तो अगेन उम्मीद है आप लोगों को स्लाइड आपके सामने आप लोगों को नज़र आता होगा। इसके अलावा सिलेबस जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ था, आप लोगों के सामने ओपन अप है। इसमें से कुछ पूछना हो तो आप लोग क्लास के बाद भी यू कैन डिस्कस। लेकिन आज जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताना है और टॉपिक के हवाले से, तो वो है साइंस पार्ट। ठीक है, मेनली वी विल फोकस ऑन साइंस पार्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ आप लोगों को जस्ट मैंने बुलेट्स बताना है, हाइलाइट्स बताने हैं, ताकि आप लोगों को जस्ट पता चले कि इन दिस स्पेसिफिक क्लास व्हाट वी विल स्टडी। डिटेल पे मैं बाद में एक एक स्लाइड्स पे आता हूँ। आप लोग जस्ट आज के क्लास में स्लाइड्स को देखें। तो जनाब, इसमें मेन फोकस आप लोगों को फूड एंड हेल्थ के हवाले से आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को समझना होगा, क्योंकि ये एज इट इज़ पास्ट पेपर से भी मैंने उठाए हैं। बाकी एपीएससी के जितने भी टेस्ट हैं ना, ग्रेड 6, 17 एंड 18 के, तो मैंने कोशिश की है कि कल के क्लास में मैं आप लोगों के साथ वहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के सामने डिस्कस हो। तो उसमें से भी फूड एंड हेल्थ के हवाले से भी दे आस्क एमसीक्यूज। आई विल जूम इट। उसके बाद एलिमेंट्स, मेटल्स एंड कंपाउंड्स में से सवालात आते हैं, तो प्लीज़ ये भी आप लोग लाजमी देख लें। मैंने बताना भी है, लेकिन आप लोग को ये एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं, आई भी है पास्ट में। उसके बाद सिंथेटिक मटेरियल्स, ठीक है, इसमें से जो मेन मेन है वो मैंने आप लोगों को समझाना है। इसके अलावा एटम्स, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर साइंस, आजकल ईरान, यूएस, इसराइल का जो मसला है, IAEA, वो भी आप लोगों ने समझना है। लेकिन इसमें से जो मेन एमसीक्यूज है, अल्फा, बीटा, गामा, ये पार्टिकल्स या रेज, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद लॉज या फेमस इन्वेंशंस या डिस्कवरीज। तो स्लाइड्स तो आप लोगों के सामने ओपन है। अगेन एंड अगेन इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को इन टॉपिक्स का पहले पता होना चाहिए कि इसमें से सवालात एपीएससी पूछता है। ठीक है, उसके बाद इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। इन्वेंशन हर वो चीज़ जो हम नया इजाद करते हैं, जैसा कि मोबाइल, लैपटॉप। डिस्कवरीज वही है जो कि पहले से मौजूद हो लेकिन वो अननोन हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आगे आप लोगों को समझ आ जाएगा जितने भी आप लोगों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, मल्टीमीडिया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम के तमाम चीज़ें, ऑल दीज आर इनोवेशंस, इन्वेंशंस है। ठीक है, उसके साथ साथ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। आप लोग अपनी ज़िंदगी में देख ले, रूटीन लाइफ में आप लोग जो भी चीज़ आप लोग देखते हैं, कोई ना कोई टूल आपके हाथ में होता है। अगेन ऑल दीज आर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जनाब, यूनिवर्स के हवाले से, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उसके साथ साथ ये अगेन मैंने जो वन लाइनर कंपाइलेशन की है, ये 42 पेजेस है। मैंने जस्ट, चूंकि क्लास में टाइम कम होता है, मैंने जस्ट 10 to 15 स्लाइड्स ऐड किया हुआ है। लेकिन एंड पे वो भी इंशाल्लाह टाइम होगा, सो आई विल डिस्कस। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो सलेबस है GSA का, पंजाब PMS या KPPMS, लेकिन जो CSS है तो वहाँ पे GSA, वहाँ पे 40 नंबर का आप लोगों के हाँ एबिलिटीज़ पार्ट है, जबकि 60% आप लोगों का जो पार्ट है। तो इन MCQs को भी आप लोगों ने कंसेप्ट वाइज समझ लिया। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी यहाँ से कुछ कंसेप्ट्स, कुछ मेमोराइजेशन, कुछ डेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हेल्प देगा इक्वली। उसके साथ साथ आप लोग अभी ये वन लाइनर के फॉर्म में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इफ सपोज यू प्रिंट आउट इट, ये हार्डली मतलब 90 to 95 तक स्लाइड्स हैं। आप लोग एटलीस्ट इसको, इसका प्रिंट आउट निकालें नोआ पे या G10 मरकज से, इस्लामाबाद में जो आप लोग होंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ से आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में भी, इससे इसके अलावा आप लोगों के MPT में भी बहुत हेल्प आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें। आप लोगों के सामने चीज़ें मेंशन है। अगेन इट्स अ मतलब इट्स अ हार्ड वर्क
लेकिन आप लोग इसको यूँ समझें कि आप लोगों के सामने जो चीज़ देखने को मिलता है, इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन आप लोगों ने बस समझना है, कंसेप्ट लेना है, रट्टा लगाना है। इंशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को इसका एडवांटेज लाजमी मिलेगा। ये बॉडी के हवाले से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है जो मैंने आप लोगों को बताना है। उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी के हवाले से, ये तमाम के तमाम ग्लैंड्स के हवाले से, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के हवाले से जो मेन फैक्ट्स है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, माय फील्ड इज़ मेडिकल। तो ये सेंस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से 2016 से आई एम टीचिंग, तो इस सब्जेक्ट पे बहुत कमांड है। तो इसमें से काफ़ी कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मेडिकल रिलेटेड है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स। तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश में हूँ कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को मैं समझा सकूँ। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये वाइटमिन्स के हवाले से है। अगेन बताते चलूँ, जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, आप लोगों ने अगर इसी स्पेसिफिक पीडीएफ को प्रिंट आउट किया, याद किया, एक दूसरे से आप लोगों ने इसमें से सवालात पूछे, मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये मेन मेन पॉइंट्स है, मेन मेन कंसेप्ट्स है जो कि आप लोगों को अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प देगी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये वाइटमिन्स के हवाले से है। एक स्लाइड पे आप लोगों को तमाम के तमाम स्लाइड्स मेंशन है। इसके अलावा अगेन वही एमसीक्यूज, diseases caused by bacteria, diseases caused by fungus, वायरसेस, ये सिलेबस का भी हिस्सा है। टीबी, पोलियो, डेंगू, टाइफाइड, ये आपको पता है, हेपेटाइटिस, ये सीएसएस, पीएमएस, पंजाब केपी, ये इन तमाम के तमाम जितने भी पीएमएस एग्जाम्स है या सीएसएस, उसमें से भी ये टॉपिक शामिल है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे बैक्टीरियाज इन ह्यूमन बॉडी, कॉमन डिजीजेस। 2021 में एक एमसीक्यूज आया था, मेनामाटा डिजीज। ये वैसे एक एमसीक्यूज है सीएसएस का। तो मेनामाटा डिजीज, कंटामिनेटेड फिश, जब आप लोग फिश खाते हैं ना, मछली, तो जब उनके बॉडी में मेटल, ठीक है, मेटल में भी आप लोगों को पता है आगे मल्टीपल टाइप्स है, लेकिन मेनामाटा डिजीज ये एमसीक्यूज आया था सीएसएस 2021 में। तो जिन लोगों का मेडिकल था, जो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इस तरह के फील्ड से जो लोग थे, उनके लिए तो आसान था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था। अभी इस दफ़ा जो 2025 में केपीपीएमएस का जो ईडीएस का पेपर है वो आप लोग देख ले। यकीन माने, मुझे यूँ लगा कि जिस तरह के एमबीबीएस में या पॉमडी में फाइनल ईयर या फोर्थ ईयर का जो पेपर होता है, बिल्कुल मुझे यूँ लगा कि शायद हम किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठे हैं। बताने का मतलब है कि उन्होंने मेडिकल साइड को बहुत एक्सट्रीम हद तक टच किया हुआ था। सो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये वायरसेस जो है ह्यूमन बॉडी में, जो मोस्ट कॉमन डिजीजेस दे कॉज, आप लोगों ने समझना है। उसके बाद आप लोग इस स्लाइड को देख के, कितना आसान है, आप लोगों के सामने जस्ट रट्टा लगाना है। ठीक है, तो इसमें से भी आ सकता है। उसके बाद आप लोग लाजमी देख लें इन स्लाइड्स को, जैसा कि आपके सामने है। आ, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम यू हैव टू लुक इनटू इट बाय योर सेलर्स। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को आगे ह्यूमन आई, अगेन सीएसएस पीएमएस के सिलेबस का हिस्सा है, उसमें से सवालात पूछे जा सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये एमसीक्यूज आ सकता है। अर्थ के स्ट्रक्चर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। जियोग्राफी, ये सेशन मैंने लिया था सीएसपीज वालों के साथ भी, इसी वजह से ये स्लाइड्स मैंने वहाँ से एज इट इज़ यहाँ पे ऐड किया हुआ है। जियोग्राफी अगर आप लोगों का ऑप्शनल्स में है या एटलीस्ट सीएसएस के लेवल पे, तो इन पेज पे लाजमी रट्टा लगाए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें प्लैनेट्स फिजिकल चार्ट। तो जितने भी आपके पास प्लैनेट्स है, वेनस, जुपिटर, सैटर्न या सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, यकीन माने इनसे आप लोगों के 2-3 एग्ज़ाम कंफर्म आने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने एक स्लाइड है, बेशक इन पे सुबह तक आप लोग रट्टा लगाए, लेकिन इसको समझे एंड डू मेमोराइज इट। आप लोगों ने इतने एमसीक्यूज के पीछे नहीं जाना, ना खुद को कंफ्यूज करना है। आप लोगों को जो चीज़ मिलता है, यकीन माने, इफ़ यू रिलाई ऑन इट,
मैंने कहा कि इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने जो वो कहते हैं ना कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ वेट, सीएसएस का एक पास्ट पेपर है, यूपीएससी का भी। ब्रेविटी कहते हैं किसी चीज़ को बहुत हद तक शॉर्ट करना, मतलब समंदर को कूजे में बंद करना। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपके पास कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन हो, मिनिमल टाइम में आपके पास ज़्यादा आउटपुट हो। तो एक स्लाइड में आपको जितने भी आपके पास स्पेक्ट्रम है, वो उनका डेटा, फ्रिक्वेंसी, बाकी इसका लेंथ, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने मेंशन है। तो आप लंबे लंबे मोटे मोटे किताबों के पीछे ना भागे, इन पे कंसेप्ट बनाएं, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो मेन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो एटम, न्यूक्लियस के हवाले से चीज़ें समझना है। ये मानोसेकेराइड, पॉली एंड डाई में किया फ़र्क है। मेरे लिए हमेशा से ज़िंदगी में ये एक हेक्टिक रहा कि मतलब बंदा भूल जाता है ना कि लेक्टोस किसका एग्जांपल है, मानोसेकेराइड का या डाई का या पोली का। तो मानो एंड ओलिगो में तो चल समझ आ जाते हैं, पोली के तो आसान है। तो आप लोगों ने एग्जांपल समझना है कि माल्टोस किस चीज़ का एग्जांपल है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। इसके अलावा आप लोगों के पास जो है, जो मतलब पोली है ना, तो पोली में आप लोग देख सकते हैं इसके आगे ग्लाइकोजन है, जो कि ह्यूमंस या एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि स्टार्च प्लांट्स में पाया जाता है। ये स्लाइड एग्जांपल लाजमी समझे। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट का सेलुलोज, सेल वॉल, प्लास्टिड, इसमें से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा डीएनए एंड आरएनए में मैं समझाऊंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस टाइप्स। बाकी इसके अंदर जो गवानीन, साइटोसिन, ये जो बॉन्डिंग है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। आप लोग यूँ समझे कि ये आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम है जीएसए का, सीएसएस में फाइनल एग्ज़ाम, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी आएंगी। तो इसी वजह से इनमें ये जो डिफरेंसेस है या जो डिफरेंशिएशन है, इसको प्लीज़ लाजमी समझे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, प्लांट्स में से सवालात आ सकते हैं कि प्लांट्स के जो टाइप्स है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स में क्या फ़र्क है, लाजमी समझे। इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में, तीनों में क्या फ़र्क है, शेप, साइज, क्वांटिटी, बाकी कहाँ पे पाए जाते हैं, किस सेल का कौन सा फंक्शन है, इसको लाजमी आप लोगों ने समझना है। मैंने बताना है, मैं आता हूँ इन स्लाइड पे वापस, लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट हेडलाइंस के फॉर्म में ये चीज़ समझाना है कि आप लोगों ने इनको देखना है। मैंने भी समझाना है, लेकिन आप लोगों ने खुद से भी इन चीज़ों को देखना है। ह्यूमन ब्लड में से लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल, बेसोफिल्स, इसमें से पूछा जा सकता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये केपीपीएमएस का सवाल है। आर्टरीज, वेन्स में क्या फ़र्क है, बॉडी में लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वेन कौन सा है, फंक्शन क्या है, कैपिलरीज कहाँ पे पाए जाते हैं, इसका क्या फंक्शन है। तो ये चीज़ समझना है। डिफरेंस आप लोगों के सामने चार्ट, फ्लो चार्ट फॉर्म में भी मौजूद है। ये प्लीज़ लाजमी समझिए, कई दफ़ा ये आया है कि इंसान में जो इमोशंस है, या आप लोगों ने जो, आप लोग की जो मेमोराइजेशन है, ये इंसानी दिमाग में कहाँ पे स्टोर होता है, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, सेरेबेलम, सेरेब्रम। इंसानी दिमाग में लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, मिड पार्ट कौन सा है, हम जब सांस लेते हैं ये दिमाग के कौन से पार्ट से ऑपरेट होता है, आप लोगों में जब पायरेक्सिया, टेम्परेचर होता है, वो कौन से पार्ट से ऑपरेट होता है। तो अगेन मैंने कहा कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल, तो ये चीज़ें तो हमने 2014 से इनके साथ एसोसिएशन है। लेकिन आप लोग एटलीस्ट ये समझे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक में, इसमें क्या फ़र्क है। एग्जामिनर हो सके आपसे वन लाइन में एमसीक्यूज में पूछ ले, या इवन आफ्टर क्वालिफिकेशन आप सीएसएस, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कि इंसान में जो 27 इमोशंस है, जज्बात है, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, ये तमाम के तमाम इंसानी जज्बात है, ये इंसानी बॉडी में कहाँ से ऑपरेट होते हैं, एट द लेवल ऑफ माइंड, या आप लोगों का जो दिमाग है, ब्रेन है, दिमाग का साइज़ कितना है, शेप कैसा है, वज़न कितना है। ये बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है, आ सकते हैं, आए भी है एपीएससी में।
रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। ये मैंने आप लोगों को सामने बताया भी है। शेप स्ट्रक्चर से आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये इसमें बाकी इस्कीमिया, हाइपोक्सिया ये किसे कहते हैं ये भी आप लोगों ने समझना है। लाजमी आप लोगों ने इसको समझना है। इंसानी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, आप लोगों के में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आप लोग पहले छोटे बच्चे थे, आप लोग जब एपीएससी या यूनिवर्सिटी में चले गए तो आप लोग जवान हो गए, बालिग हो गए। बोथ मेल एंड फीमेल, ये जो मेन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये आए हैं एग्जाम में। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि लव हार्मोन किसे कहते हैं। इसके अलावा प्लेजर, या जो आप लोगों का जो मूड है, ठीक है, जिनसे आप खुश, मतलब आप जब एलेशन फील करते हैं, लेट सपोज आपको कोई कहे कि आपका सीएसएस क्वालिफाई हो गया, आप लोग हद से ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो ये कहाँ से, कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व है, इसमें से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हार्मोन्स आप लोगों के आगे सामने है। आप लोगों के सामने पार्ट्स भी मेंशन है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, कार्टिसोल। ये तमाम के तमाम आप लोगों के बॉडी के साथ इनका एसोसिएशन है। सीएसएस के अलावा भी ये चीज़ें आप लोगों को समझना है। आप लोगों ने अब आने वाले ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि डायबिटीज़ एक पेंडेमिक सा बन गया है। लास्ट वीक में मेरियट में एक फंक्शन था डायबिटीज़ के हवाले से। तो हमें इनविटेशन मिली थी। मुझे एक एमसीक्यूज देखने को मिला, मैंने सोचा कि चल आई विल एक्सप्लेन दिस टू माय स्टूडेंट्स। दुनिया में आजकल 7 कमोबेश 8 अरब आबादी है। 1 अरब 1 बिलियन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, ओबेसिटी का मसला है। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि टीबी में पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। हेपेटाइटिस, एचआईवी, एड्स, डायबिटीज़, ये तो आजकल दुनिया में पाकिस्तान इनमें टॉप 5 में आता है। आप जो भी डिजीज़ उठा के देख ले, तो इट इज़ लाइक अ साइलेंट पेंडेमिक। आप लोगों ने खुद को भी बचाना है, अपने फैमिली को, अपने मुल्क को भी बचाना है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ हेल्थ बर्डन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्लांट हार्मोन्स तो अगर आई विल नॉट एक्सप्लेन सो इट विल बी इनजस्टिस। सो साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ऑक्सीसिन, ये हार्मोन्स लाजमी आप लोगों ने समझना है। तो प्लीज़ आप लोग इनको भी समझे, हो सके आपसे इसमें से पूछ ले कि एब्सिसिक एसिड का क्या फंक्शन है। आप लोग जब आजकल आम का, या पाकिस्तान का जो नेशनल फ्रूट है, आम, जिसको किंग ऑफ फ्रूट्स भी माना जाता है, लेकिन गर्मियों में पाकिस्तान का जो किंग फ्रूट है वो है आम, जबकि सर्दियों में ये है गवावा, अमरूद। सबसे ज़्यादा विटामिन सी गवावा में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी सर्दियों के मौसम में आप लोगों को यू कैन ऐड इट इनटू योर सैलड, सलाद में आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्लांट्स को भी समझना है, प्लांट्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। एटलीस्ट आप लोगों को नेम्स का पता हो कि प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। इवन चाइना में प्लांट्स, इफ सपोज इफ दे हैव इश्यूज, तो उनको भी इंजेक्शन लगवाए जाते हैं इन ऑक्सीसिन्स का, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड सो ऑन, ठीक है, ताकि उनसे प्लांट्स भी सेहतमंद हो। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, प्लांट हार्मोन्स के हवाले से आप लोग आगे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने बनाना। अच्छा, बनाना खाने से आपको पता है इट्स अ मूड स्टेबलाइजर। अगर आप लोगों के मूड में मसला है, सो यू मस्ट ईट बनानास, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, हार्मोन्स आप लोगों के सामने है। एक एक फंक्शन लाजमी समझे। ये तीनों के तीनों मसल में सवालात पूछे जा सकते हैं। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, इसमें से कई दफ़ा पूछा जा सकता है कि स्ट्राइएशन, ये एक टर्म है ना, ये कौन से मसल्स में मौजूद है, कौन से मसल्स में ये मौजूद नहीं है, तो प्लीज़ इसको भी आप लोग लाजमी समझे। टाइप्स ऑफ ह्यूमन मसल्स, तो अपने बॉडी को देख के अपने बॉडी पे एक दफ़ा लाजमी सोचें, आपके बॉडी में स्मूथ मसल कहाँ पे है। स्मूथ मसल का सिंपल आइडेंटिफिकेशन यही है, जहाँ पे हड्डी ना हो वहाँ पे ऑलमोस्ट स्मूथ मसल है। जैसा कि आप किडनी में तो आपका बोन तो नहीं है, लंग्स में, एब्डोमेन में कोई हड्डी नहीं है। जबकि आपके स्केलेटन पे या बोन्स पे जो मसल पाए जाते हैं, इसको हम स्केलेटल मसल
जबकि कार्डियक मसल यूनिक है, वो सिर्फ एंड आपके हार्ट के लेवल पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टाइप्स आप लोगों को समझने चाहिए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें। अच्छा, आगे आप लोग देख लें प्लीज़, शाबाश। अभी इस स्लाइड में जो चीज़ आप लोगों ने समझना है, इम्यून सिस्टम। अगेन, इम्यून सिस्टम को डिफेंस ऑफ द बॉडी भी माना जाता है, इसको पुलिस ऑफ द बॉडी भी माना जाता है। पाकिस्तान में लेट्स सपोज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन कौन से डाइट में पाए जाते हैं। वैसे हमें तो बैलेंस डाइट पे मतलब खाना चाहिए, लेकिन इम्यून सिस्टम में आपके पास प्रोटीन्स है, कुछ सेल्स भी है, पेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ में भी मैंने आप लोगों को आगे समझाना है कि एंटीबॉडीज़ में कौन कौन से टाइप्स है, इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। आप लोग अपने बॉडी को देख लें, जब आपके बॉडी में कोई एलर्जन, कोई पैथोजन, कोई एंटीजन, एंटीजन हर वो चीज़ जो कि आपके बॉडी के लिए एलियन हो, मतलब दे आर नॉट बिलोंगिंग टू यूर बॉडी, उसको हम एंटीजन कहते हैं। जब एंटीजन आता है आपके बॉडी का, आपके मुल्क का, जिस तरह आप लोगों के रडार सिस्टम एक्टिवेट्स होते हैं, इन द सेम वे आपके बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इम्यूनिटी के भी आगे दो टाइप्स है, एक इनेट इम्यूनिटी है जो कि आप लोगों ने इवॉल्व किया है अपने बिलाउड मदर से, जबकि एक है पैसिव इम्यूनिटी जो कि आप लोग वैक्सीन लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वो तमाम चीज़ें। ये लाजमी, ये स्लाइड प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको लाजमी समझे। बीसीजी वैक्सीन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो बेसेलस कालमीट, ये हमने एफएससी में सीखा था, चूँकि उस टाइम टेक्स्ट बुक में था। तो ये टीबी के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने अपने फैमिलीज़ में भी देखा होगा, ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स आते हैं, ख़वातीन, पोलियो वैक्सीनेशन लगवाते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी आगे टाइप से। लेकिन मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, बिल गेट्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये जो पाकिस्तान में पोलियो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स ने वैसे दो दफ़ा रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान को विज़िट किया हुआ है, एक इमरान खान के टाइम पे, बाकी वो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो बिल गेट्स साहब को क्रेडिट जाता है, लेकिन दुनिया में आज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाहिद ऐसे दो ममालिक है जहाँ पे पोलियो एंडेमिक है। अच्छा, तीन कंसेप्ट समझिए, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक। ग्लोबल कोविड 19 आप लोगों ने देखा होगा, आए दिन डॉन में आप लोगों ने देखा होगा कि इट इज़ मतलब पेंडेमिक, एपिडेमिक, या टीबी को देख ले, डेंगू को देख ले, कभी कभी स्पेसिफिक इस्लामाबाद एंड पिंडी में। तो ये कंसेप्ट पे के बेसिस पे आप लोगों ने समझना है। ठीक है, एक ग्लोबल लेवल पे, एक एक खास जियोग्राफी पे, एक एक स्पेसिफिक लोकेलिटी पे। तो ये पेंडेमिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक्स को आप लोगों ने समझना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, कंप्यूटर के हवाले से आसान है। दो टाइप से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें आगे भी दो टाइप से, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन। लेट सपोज आप लोगों का मोबाइल है, इफ सपोज यू हैव आईफोन, तो आईफोन में ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन आप लोगों ने उसमें एआई इंस्टॉल किया, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई, एलएमएस एंड सो ऑन। तो वो आप लोगों के एप्लीकेशन है, आप लोगों के एक्टिविटीज़, आप लोगों के टास्क को दे सिंप्लीफाई इट एंड सो ऑन। आगे आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों का, बड़ा अगेन कंसेप्ट यही है कि टाइप्स को आप लोग लाजमी समझें। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस में हो सके पूछ ले कि प्लाटर किस चीज़ का एग्जांपल है, एलसीडी में से पूछ ले, प्रोजेक्टर में से आप लोगों से पूछ ले, जॉयस्टिक में से आप लोगों से पूछ ले। तो मुझे पता है ये चीज़ें आप लोगों को आती है, लेकिन ये आप लोग यूँ समझे कि बस जस्ट हमने रिवाइज करना है चीज़ों को। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगेन वही एमसीक्यूज आप लोगों के सामने है, वन लाइनर के फॉर्म में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको एक दफ़ा देखने के बाद आप लोगों का काम बन जाएगा। ठीक है,
एंड पे बताते चलूँ कि ये स्लाइड्स काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश में हैं कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें से डिस्कस हो। तो इंशाल्लाह आप लोगों को एंड पे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अभी मैं चाहूँ तो एक एक एमसीक्यूज पे हम बहुत कुछ बता सकते हैं, वी कैन डिस्कस, बट ड्यू टू paucity ऑफ टाइम, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी विल फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोगों को वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 घंटे तक यू हैव टू कोऑपरेट मी एंड यू हैव टू लिसन मी, ताकि आप लोगों को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह ये स्लाइड्स तो हाँ, 112 स्लाइड्स है। तो आप लोगों को ये स्लाइड्स क्लास के एंड पे मिल जाएंगे। इट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ माइंड। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि नोआ फॉर्मेट्स लाइक अ फैमिली, तो ये डेट आप लोगों को मिल जाएगा। प्लीज़ डोंट एडिट इट, क्योंकि आजकल ये भी एक मसला है कि एआई से लोग मतलब इनसे मेरा नाम निकाल के अपना नाम लिख लेंगे। तो मतलब इसके पीछे हमने जितना एफर्ट डाला है वो इट विल बी इन वैन। तो प्लीज़ आप लोग इनसे बहुत फ़ायदा उठाए, इनको हार्ड फॉर्म में ले आए, इनसे बहुत कुछ सीखे, आगे अपने कुलीग्स को, अपने मेट्स को, हॉस्टल मेट्स को, उनको भी ये भेजे, लेकिन उन इनसे फ़ायदा उठाए। इसके अलावा भी आप लोगों को जितना भी डेटा चाहिए, इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख ले, आप लोगों के सामने है, चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। अब मैं जस्ट इसमें से अगर बता सकूँ एमसीक्यूज़ में, तो आप लोग देख सकते हैं कि सबक्यूटेनियस, हम जितने भी इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं ना बॉडी में, बटक्स पे या एब्डोमेन पे, या मतलब बॉडी के कुछ पार्ट्स पे, तो वो सबक्यूटेनियस लगते हैं। याद रखें 3 तरह के इंजेक्शन लगते हैं। एक आईएम, आईएम का मतलब है इंट्रामस्कुलर, एससी का मतलब है सबक्यूटेनियस, जबकि आईवी का मतलब है इंट्रावेनस। तो ये सबक्यूटेनियस लगते हैं इंसुलिन। अच्छा, मेंढक जो है ये स्किन से भी सांस लेता है, तो इसको भी हम सबक्यूटेनियस ही कहते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस तो आपको पता है ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स वेनेजुएला, केएसए या मिडल ईस्ट या गल्फ ममालिक में पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज में आया था लास्ट टाइम के मेटल। तो मरकरी अगेन ये एक धात है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नान एक मेटल है जिसका नाम है ब्रोमीन, वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा आस्थमा, सबसे ज़्यादा आस्थमा के केसेस इस्लामाबाद में आते हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद में नोआ के आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा कि डिफॉरेस्टेशन का मसला बना था। तो इनसे एलर्जन पैदा होती है, जिनकी वजह से एनआईएच जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उन्होंने उन पे केसेस मतलब बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने कंप्लेंट किया सीडीए को कि आए दिन एलर्जी के केसेस हमारे पास आते हैं। तो एज सच प्लांट्स को मतलब इसको डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए। इसकी जगह पे एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन तो की गई, लेकिन ये एलर्जन या एलर्जी आप लोगों ने समझना है। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जिसको अगर आप रख ले, स्पेशली मॉनसून के सीज़न में, सो अगर वो सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, इट विल बिकम लिक्विड। इस तरह के सब्सटेंसेस को हम डिलिक्वेसेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेबल साल्ट, टेबल साल्ट इसको कहा जाता है, टेबल साल्ट, क्योंकि हम ये आटे में डालते हैं, ठीक है, फ्लोर में, आटे में खाने के लिए। इसके अलावा टेबल स्पून, प्लीज़ इसको लिख ले। और बाकी एक 5 ml है जो हम मेडिसिन के लिए लेते हैं, एक 15 ml है। तो 15 ml हम खाना इस जिनसे हम पोर्क बाकी वो चीज़ें, तो 15 ml, एक 5 ml, 5 ml से हम दवा मेडिसिन लेते हैं। एक टेबल स्पून है, एक बाकी मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन आप लोगों को मैंने क्वांटिटी। इसके अलावा ये भी एमसीक्यूज में आया था कि फार्मास्यूटिकल जो ग्लास होता है, जो हम मेडिसिन के कंटेक्स में यूज़ करते हैं, तो ये 250 ml का होता है। वैसे ग्लास के साइजेस तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, बट ऑफिशियल जो इसका है 250 ml। ये भी एमसीक्यूज में आया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाजमी समझे। अगेन आई वांट टू बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। तो ये चीज़ें आप लोग देख लें एक एक स्लाइड। जितना टाइम है उसमें से तो मैक्सिमम चीज़ें इंशाल्लाह आई विल डिस्कस, बट ये एमसीक्यूज भी लाजमी देख ले आपके, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, सो इट इज़ मैथमेटिक्स, ठीक है।
मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, ये एमसीक्यूज भी कई दफ़ा आया है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड्स है। जैसा कि मैंने आपको कहा, वो कौन सा प्लैनेट है जिसमें कोई मून नहीं है? तो अगेन मरकरी। हम जितने भी ज़मीन पे लोग जो बैठे हैं, तो हम अपनी पोइट्री में या अपने नावल्स में जितना भी हमारा काम है, स्पेशली उर्दू लिटरेचर में, तो अपने महबूब को चांद के साथ वो सिमिली का आप लोगों ने कंसेप्ट देखा होगा, सिमिली मेटाफर। लेकिन सिमिली में लाइक, लाइक या एज। तो हमारा जो मून है ना, उसका नाम है लूना। क्या नाम है? लूना। तो लूना एमसीक्यूज को भी आप लोग समझे कि ज़मीन अर्थ जिस पे हम अभी बैठे हैं, ये जो चांद हम देखते हैं ना रात को, तो ये एक ही है अकेला। इसका नाम है लूना, LUNA। ये भी आप लोग समझे, ये भी एमसीक्यूज में आया है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, यूनिट्स के हवाले से मैंने आपको बताया कुछ। इसके अलावा जितने भी आपके पास ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, CO, मीथेन, इसके अलावा ओजोन का जो यूनिट है डॉप्सन, O3। ओजोन गैस का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो ओजोन का जो यूनिट है डॉप्सन, ये भी एग्ज़ाम में आया था APSC में। तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख लें। वन बाय वन में आप लोगों को बताते चलूँ, ब्लैक होल के हवाले से चीज़ों को लाजमी देख ले। क्लाउड बर्स्ट को भी आप लोग समझे। इस दफ़ा भी KP में कुछ जगहों पे क्लाउड बर्स्ट में के रिपोर्ट्स आए थे सामने। लास्ट टाइम बुनेर में आप लोगों ने वो केसेस देखा होगा 2025 में, जो फ्लड्स आए थे KP में। तो वो भी क्लाउड बर्स्ट, वो कंसेप्ट भी आप लोग समझे। इसके अलावा राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा गोल्गी बॉडीज, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ना, इसको भी प्लीज़ आप लोग एक दफ़ा लाजमी लाजमी समझे देके। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है, तो इंसुलिन की कमी की वजह से और बाकी ग्लूकागॉन में इजाफे की वजह से। अच्छा, ग्लूकागॉन का काम है शुगर को कम करना है। इसके अलावा इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में, सॉरी ये मैंने स्लिप ऑफ टंग। तो इंसुलिन का काम है आपके बॉडी में ग्लूकोज को कम करना, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म, मतलब जितनी भी ज़्यादा आप लोग व्हेन यू ईट, मतलब यू कैन से कि जितना भी आपके डाइट में या आपके जो ड्रिंक्स में ग्लूकोज का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कंसेप्ट आप लोगों ने समझना है। जब उसमें भी बैलेंस इम्बैलेंस आएगा, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू बेसिटी एंड देन टू डायबिटीज। एक कंसेप्ट बताता हूँ, BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। BMI को भी आप लोग अपना यू कैन कैलकुलेट। आजकल मोबाइल में भी ऐसे ऐप्स हैं जिनसे आप लोग अपने BMI को, बॉडी मास इंडेक्स को, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। ये स्लाइड तो चल मैंने आप लोगों को बता दिए। मेन में अपने वापस अपने स्लाइड्स पे आता हूँ ताकि हम स्टार्ट से बाकायदा ले लें। नेक्स्ट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फर्स्ट स्लाइड्स था, ठीक है। तो हेमोपीलिया के हवाले से दुनिया में एक दिन भी मनाया जाता है ताकि आप लोगों को पता हो। हेमोपीलिया एक क्लॉटिंग डिजीज़ है। इस तरह के पेशेंट में ये मसला होता है ना कि उनके बॉडी पे अगर माइनर सा भी कट लग जाए, तो उनसे ब्लीडिंग कंटिन्यूएशन में होता है, अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग। हमारे गांव में एक ख़ानदान को ये मसला है। इसी वजह से उसी ख़ानदान में जब छोटे बच्चों का सरकमसेशन किया जाता था, जो कि एक सुन्नत अमल है, तो उनके साथ फिर यही मसला था कि ब्लीडिंग स्टॉप ना होने की वजह से मतलब उनका डेथ होता था। इसी वजह से ये एक मसला है। आज उन पे एक मतलब थीसिस भी एक बंदे ने लिखी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट्स ने। लेकिन हिमोपीलिया इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर या क्लॉटिंग डिसऑर्डर। आपके बॉडी में फैक्टर 8, फैक्टर 11, फैक्टर 9 ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। इनकी कमी की वजह से ये होता है, ठीक है। इसके अलावा डाइसेंट्री जो है,
ये ब्लडी स्टूल, जब आपके स्टूल में ब्लड होता है ना, इट इज़ बिकम डायसेंट्री कैंसर। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेन जब इंसान को होता है वो कैंसर में, ठीक है। कैंसर के दो टाइप से, एक बेनाइन है, एक मेलिग्नेंट है। लेकिन जब ये बॉडी के एक पार्ट से पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाए, देन इट बिकम मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस तो बेनाइन, मेलिग्नेंट, मेटास्टेसिस। कैंसर मर्दों में सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर, जबकि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर। एक एमसीक्यू से 5-6 एमसीक्यूज आप बनाए, आपको एग्ज़ाम में किसी भी जगह से पूछा जा सकता है। टीबी, यूनुस खान का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। उनका अपना एक फाउंडेशन है, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन टू वाइंड ऑफ टीबी फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पे है टीबी में, ठीक है। तो टीबी से ख़ुद को भी बचाए, अपने फैमिली को भी बचाए। एलाइजा टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है? टू आइडेंटिफाई एड्स। आपको पता है आजकल एक डिजीज़ है, मतलब लोगों को साइकोलॉजिकल एक कंडीशन है। लोग इसी वजह से भी अपने बॉडी के टेस्ट नहीं करते। उनको यूँ लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरे ब्लड में कोई एड्स हो। तो एड्स, आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध में सबसे ज़्यादा, पंजाब फॉलोड बाय सिंध, दिन केपी एंड बलूचिस्तान। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में सिंध में एक हॉस्पिटल में ये केसेस रिपोर्ट हुए थे। एड्स के या HIV के मल्टीपल कॉजेज़ है। लेकिन जो किताबों में जो चीज़ें मेंशन है वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। सो टेक केयर, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी आगे जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो। एनीवेज, स्कर्वी डिजीज़ वाइटामिन सी की कमी की वजह से। उसके साथ साथ आप लोग लाजमी देख ले, डिफिशेंसी ऑफ वाइटामिन ई काजेज स्टेरिलिटी। वाइटामिन ई की वजह से स्टेरिलिटी काज हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग देख ले टेटेनस। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि टेटेनस का इंजेक्शन मिलता है TT के नाम से। प्लीज़, अगर ऐसा हो कि आपके बॉडी पे कोई वूंड लग जाए, तो इसके लिए एमाटेट इंजेक्शन यूज़ होता है। इन शॉर्ट इसको हम TT कहते हैं। इसको आप लोग लाजमी लगवाए। स्वीटेस्ट शुगर इज़ फ्रक्टोज। मेरा दिल चाहता है कि इन पे मैं आपको लंबा लेक्चर दूँ, बट MCQs के हद तक ये चीज़ें आप लोग लाजमी समझे, क्योंकि टाइफाइड भी अगेन इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एनीमिया जो है आपको पता है फोलिक एसिड की वजह से या आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा विटामिन B1 की कमी, विटामिन D, अगेन आपको पता है इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसके अलावा पोलियो, अगेन पोलियो के हवाले से मैंने आपको कहा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को जनाब बताते चलूँ, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको भी आप लोग समझें। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे स्लाइड पे कुछ डिजीज़ है, तो इसको भी आप लोग लाजमी देख ले। जैसा कि स्किन डिजीज़ को पेलेगरा कहा जाता है, ये भी एग्ज़ाम में आया है कई दफ़ा। उसके बाद मायोपिया, अगेन आपको पता है विन आईज बिकम फोगी, इसको मायोपिया कहा जाता है। उसके बाद डायबिटीज़ क्यों कास होता है? जब आपके बॉडी में पेनक्रियाज में मसला आ जाता है। इसके अलावा हीलिंग ऑफ वूंड के लिए विटामिन K का इस्तेमाल है। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि सनशाइन वाइटामिन, ये प्लीज विटामिन D है, ठीक है। उसके बाद हेलोसिनेशन, आपको पता है LSD, इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। लेकिन ये एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है, नारकोटिक सब्सटेंस है। ओपियम, हाशिश, बाकी जितने भी आपके पास मेथ या मेथ एम्फेटामीन है, या आप लोग इन शॉर्ट आजकल KPK के लोग ज़्यादा समझेंगे आइस का जो नशा है। तो अगेन इन चीज़ों के साथ इनका एसोसिएशन है। मिल्क में कौन सा एलिमेंट है जो एब्सेंट होता है? अगेन इट इज़ आयरन। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डिफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा आगे आप लोग देख सकते हैं कि एनीमिया क्यों काज होता है? आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से। ये चंद MCQs ऐसे हैं ना जो कि एग्जाम में रिपीटेडली दे आस्क। BCG वैक्सीन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? TB के लिए। इसके अलावा ECG एंड EEG में क्या फ़र्क है? EEG जो है ये दिमाग का, मतलब ब्रेन की न्यूरोनल या यू कैन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ECG, अगेन आप इनके साथ आपकी काफ़ी हद तक फेमिलियरिटी है। ये अभी एडीएसएफ में आया था कि व्हाट्स द फंक्शन ऑफ EEG, ठीक है। ECG एंड EEG में फ़र्क समझे प्लीज़। नेक्स्ट आप लोगों को जनाब बताते चलूँ कि आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है
जैसा कि मैंने कहा कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है दुनिया में, तो दुनिया में सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है इट इज लेथियम। लेथियम ये एक धात है, एक मेटल है। साथ साथ आप लोगों को बताते चलूं जनाब के सिलिकॉन, यह भी मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप का जो ग्लास है ये किस चीज़ से बना है? सिलिकॉन, सिलिका। आप लोगों के जो मोबाइल फोन्स है उनका भी जो डेस्कटॉप है या आप लोगों के सामने जो स्क्रीन है वो भी सिलिका। इसका जो फार्मूला है SiO2। ठीक है। उसके साथ साथ आप लोगों के सामने जो डायमंड है इसके तीन फॉर्म है। मतलब तीन आइसोटोप्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बकीबाल, इसके अलावा डायमंड एंड जो नेक्स्ट वन। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बेलून जो होते हैं, आप लोगों ने मल्टीपल एक्टिविटीज पे देखा होगा, तो जो बेलून्स होते हैं ना उसके अंदर जो गैस या जो एयर इस्तेमाल होता है इट इज़ बेसिकली हेलियम। आप लोगों को प्लीज़, मैंने मिस किया है लेकिन आप लोगों को पीरियाडिक टेबल में 1 से लेके 20 तक ये जितने भी आपके पास है ना इसको समझना है, इनके एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मॉस। ठीक है। ये लाजमी, इसके अलावा पीरियड्स एंड ग्रुप्स में क्या फ़र्क है इसको भी आप लोग लाजमी समझे। सबसे ज़्यादा एबंडेंस में जो मेटल, जो धात जो पाया जाता है इट इज़ इन अर्थ क्रस्ट एंड अगेन इट इज़ सिलिकॉन। ठीक है। इसको भी आप लोग समझे। अच्छा, जिंक जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में भी पाया जाता है, मेडिसिन फॉर्म में। जिंक मोस्ट कॉमनली बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, या एलोपेशिया भी इसको कहा जाता है, इनके लिए भी इस्तेमाल होता है। बट ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिलता है, सो डोंट कंफ्यूज इट। ठीक है। उसके साथ साथ आगे आप लोग देख ले जनाब, जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने, अगेन इट्स सो सिंपल। हीट रेजिस्टेंट ग्लास। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमने अपने लैब्स में इसको देखा था, पायरेक्स ग्लास। मतलब आप इसको जितना भी हीट पे आप रख लो इट इज हीट रेजिस्टेंट, मतलब दे आर अनब्रेकेबल। ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। तो ये भी आप लोग समझे कि इस ग्लास का नाम क्या है? पायरेक्स ग्लास। इसके अलावा आप लोग जो यूटेंसिल या डिटर्जेंट व्हेन यू यूज, ठीक है, फॉर क्लॉथ्स या यूटेंसिल्स, तो इसमें सल्फोनेट्स या सल्फोनिक एसिड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ सिंथेटिक फाइबर कौन है दुनिया में? जो फर्स्ट वन वो था नायलॉन। ठीक है। ऑप्टिक फाइबर्स, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स ये कौन से पेनामिना पे काम करता है? अगेन ये CSS 2024 एंड 2025 में भी इस पे क्वेश्चन आया था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो चीज़, या रिफ्रैक्शन वो कंसेप्ट आप समझे, तो वो भी एग्ज़ाम का पार्ट है, एग्ज़ाम में आया भी है। सो लुक इनटू इट इन अ डिटेल। ठीक है जनाब, आगे आप लोग देख लें। नेक्स्ट आप लोगों के पास अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। आप लोगों को एक सिंपल बताते चलूँ कि आप लोगों के पास जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, आप लोगों के पास इंजेक्शंस या इसके अलावा आप लोगों के पास जितने भी वहाँ पे इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं दांतों के लिए, या सिरेंजेस या कैनोलाज एंड सो ऑन, सो उनकी जो आप इनको सिंपल यही समझ सकते हैं कि उनको गामा रेज से उनको साफ किया जाता है इन लेब्स, या यू कैन से इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो कि इस्लामाबाद में मॉडल टाउन में मौजूद है। इसके अलावा लाहौर में भी आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, वी हैव विजिटेड 2016 एंड 17। सो ये चीज़ आप लोगों ने समझना है कि अल्फा रेज, बीटा, गामा। लेकिन गामा मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आता है, तो मैंने उसके हवाले से आप लोगों को बताया। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फ़र्क है? और हिरोशिमा एंड नागासाकी, एक 6 अगस्त एक 9 अगस्त, जो एटॉमिक बम्स थे जो यूएस ने ड्रॉप किए थे जापान पे, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो वो न्यूक्लियर वेपन्स में कौन सा अमल होता है? आया न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन? सन में कौन सा अमल होता है? इट्स अ फिशन या फ्यूजन? ये एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे आस्क सच क्वेश्चंस। ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम एंड प्लूटोनियम के हवाले से, तो पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक वेपन्स तो है,
आया ये यूरेनियम 235 से बना है या 238 से। इसका एटॉमिक नंबर 92, जबकि एटॉमिक मास मैंने कहा ना कि इनके दो आइसोटोप्स है, एक यूरेनियम 235, एक 238। आयोडीन 131 को भी आप लोग देख ले, आयोडीन 131, जो कि थायराइड के मसाइल में इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम के तमाम ऐसे टॉपिक्स से डोमेन्स है जो कि कंसेप्ट वाइज आप लोगों ने समझने हैं। आप लोग इसी स्लाइड में आप लोग देख ले। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताते चलूँ कि आप लोग जस्ट मेन चीज़ों को देख ले। इलेक्ट्रिक लैम्प किसने इजाद किया? एडिसन ने। बल्ब किसने इजाद किया? एडिसन ने। इसके अलावा थर्मामीटर किसने इजाद किया? गैलीलियो साहब ने। इसके अलावा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दिस इक्वेशन वाज प्रेजेंटेड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा माइकल फेराडे कौन थे? इसके अलावा टेलीग्राफ किसने इजाद किया? टेलीफोन किसने इजाद किया? बाइसाइकिल, मोबाइल फोन, एआई किसने, मतलब इस पे किसने काम किया? जेनेटिक्स पे मेंडल साहब ने काम किया। इसके अलावा जनाब सेल थ्योरी जो है, शील्डन एंड श्वान, इन दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसने प्रेजेंट की? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ये ऐसे एमसीक्यूज है कि आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग इनको भी लाजमी समझे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है गैसोलीन, ऑटोमोबाइल, बैलून, इसके अलावा मॉडर्न बाइसाइकिल, इसके अलावा ये किसने इजाद किए? एरोप्लेन किसने इजाद किया? राइट ब्रदर्स ने। कब? 1901 में, ठीक है। इसके अलावा ये आप लोग लाजमी समझे। इसके अलावा जनाब तकरीबन नोबेल प्राइज भी तकरीबन आसपास के साल में मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी आप लोग लाजमी समझे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लाजमी समझे। डॉक्टर के पास पेग्मोमेनोमीटर होता है, जबकि पुलिस के पास मतलब वेपन, इसके अलावा जितने भी आपके पास प्रोफेशंस है ना, तो हर बंदे के पास अपने हिसाब से टूल, यूटेंसिल, इक्विपमेंट होता है। तो आप लोग इसको भी लाजमी देख ले। टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, बैरोमीटर, कंपास, इनमें क्या फ़र्क है? सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अल्टीमीटर हाइट के लिए इस्तेमाल होता है, अबव सी लेवल। तो ये वेपन्स या यूटेंसिल्स या इक्विपमेंट्स या जितने भी आपके पास चार्ट से या जितने भी इक्विपमेंट से टूल्स हैं, इसको भी आप लोग लाजमी देख ले। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। गन पाउडर किसने इजाद किया? हाई स्पीड इंजन किसने इजाद किया? कंपास, इसके अलावा कैमरा, लोकोमोटिव किसने इजाद किया? ट्रेन किसने इजाद किया? ये एमसीक्यूज भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सोलर सिस्टम के हवाले से किसने काम किया? कोpernicus ने। इसके अलावा जनाब आ, गैलेक्सीज, इसके अलावा लाइट ईयर, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स के हवाले से भी आप लोग एमसीक्यूज को देख ले, ठीक है। आगे जनाब आप लोग इसमें से जो चंद काम की चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं जस्ट यूं ही बताता हूँ। बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। पैराशूट किसने याद किया? इसके अलावा फाउंटेन पेन, इसके अलावा पेंडुलम गैलीलियो साहब ने इन्वेंट किया। एडिसन ने फोनोग्राफ बल्ब भी इजाद किया। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख ले, पेस्टल को किसने इन्वेंट किया। साथ साथ में आप लोग देख ले कि आपके पास बाकी जितने भी जो फेमस है, स्टेनलेस स्टील को देख ले, सबमेरीन को देख ले, ठीक है। इसके अलावा टेलीफोन, ग्राहम बेल। तो ये मेन मेन अगर आएंगे एग्जाम में तो यही एमसीक्यूज होंगे। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसके अलावा आ, आ, बिग बैंग थ्योरी को आप लोग लाजमी देख ले। इसके अलावा दुनिया कब वजूद में आया, तो वो चीज़ आप लोग देख ले। इसके अलावा फर्स्ट एवोल्यूशन के हवाले से लामार्क साहब ने जो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया था, इट इज़ द पार्ट ऑफ जूलॉजी सीएसएस में। तो लामार्क का जो नाम है एवोल्यूशन के साथ लिंक्ड है, इसको भी आप लोग एक दफ़ा लाजमी देख ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसी स्लाइड में जो चंद काम की चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताते चलूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से आप लोग देख लें, कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। सनलाइट की से हमें विटामिन डी मिल सकता है। इंसान 1 मिनट में
16 to 20 मिनट तक सांस लेता है। इंसानी बॉडी में 32 दांत पाए जाते हैं, जबकि मेल की 30 है। जबकि जब आप लोग हम जवान होते बालिग होते इट बिकम 32। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रिस की तादाद कितनी है? इसके अलावा रिब्स में पूछे जा सकते हैं, 12 पेयर्स है, बाकी तादाद के हिसाब से 24। मसल्स कितने हैं, बोन्स कितने हैं? ठीक है। ये भी आगे मैंने आप लोगों को बताना है, लेकिन ये सिंपल है तो आप लोग इसको लाजमी देख ले। इसके अलावा एटमॉस्फेयर के लेयर्स को लाजमी समझे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो एंड आयानो। उसके अलावा स्मॉलेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में स्टेपीज या स्टेप्स। इसके अलावा साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी के हवाले से मैंने डिस्कस किया। मॉर्निंग स्टार जो है ये वेनस को कहा जाता है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट जो डे है ना वो कौन से प्लेनेट में है? अगेन आप लोग देख ले वेनस। वेनस के हवाले से बताते चलूँ, ये ब्राइटेस्ट भी है, ये हॉटेस्ट भी है, और बाकी इसको अर्थ सिस्टर मतलब जमीन के साथ इसका जो एसोसिएशन है, अर्थ ट्विन या सिस्टर प्लेनेट भी इसको माना जाता है। तो इनकी जो 3 खुसूसियात है, प्लीज आप इसको लाजमी देख ले। कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस को आप लोगों ने समझना है, लेकिन शॉर्ट साइटेड डिफेक्ट्स के लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल होते हैं। इसको भी प्लीज आप लोग एक दफ़ा लाजमी देख ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें से प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, न्यूट्रॉन पे। इट्स सो सिंपल। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? अगेन इट्स सो सिंपल, यूनिट्स में आप लोग देख ले, किलोमीटर पर सेकंड। प्रोटॉन पॉजिटिव, ये तो आप लोगों को 9 10 में भी उसी टाइम से आप लोग देखते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है, ये किस चीज से बने हैं? कॉपर, जो मेटल है, जो धात है। ठीक है। साथ साथ में आप लोग देख ले, ये भी एग्जाम में आया था एपीएससी का, कि ऑरेंजेस बिलोंग्स टू विच फैमिली? सो इट बिलोंग्स टू रोटेसी, ये प्लांट्स में आता है। वर्टिब्रिस की तादाद कितनी है? 33। दांतों की तादाद कितनी है? 32। तो इसका भी आपस में आप लोग लिंक बनाए। डीजल इंजन को किसने इजाद किया? रोडोल्फ डीजल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को किसने इजाद किया? जे जे थॉम्सन। इट्स सो सिंपल। ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को बताते चलूँ, ये कुछ आलात है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल किस चीज़ से बने हैं? बेटा पार्टिकल प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख ले। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स के हवाले से बताते चलूँ। अच्छा, इसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं जनाब के 2005 में जो अर्थक्वेक आया था, तो रिक्टर स्केल पे इट वाज 7.6। इसके अलावा ये जो दो इक्विपमेंट्स है इसको भी आप लोग देख ले। जो मुलर काउंटर यूज होता है अगेन टू काउंट टू डिटेक्ट प्रोटॉन्स। ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। इसके अलावा आगे जो सिंपल है, ठीक है, व्हाट इज सीरम? सो प्लाज्मा एंड सीरम में क्या फर्क है? प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जबकि सीरम में प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। ये प्लीज इसको समझे। कई दफा ये एग्जाम में पूछा है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। तो आप लोगों को मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये आप लोग ले ले ब्लड। ब्लड में 55% प्लाज्मा है, जबकि 45% आपके पास तीनों सेल है। आगे प्लाज्मा में भी अगर प्लाज्मा से हम प्रोटीन निकालें, ठीक है, तो वो सिर्फ आपके पास सीरम बच जाता है। तो ये एक कंसेप्ट से आप लोगों ने 6 7 एमसीक्यूज को समझना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले। ठीक है। इसमें से जो काम की चीज है वो भी आप लोग देख ले। जो मेन मेन पॉइंट्स है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है। जैसा कि ब्लैक होल के हवाले से, साथ साथ आप लोगों को जो सन है, ठीक है, सूरज, इसमें आपके पास 99.9% कौन से धात मौजूद है? हाइड्रोजन एंड हेलियम। आप लोगों को पता है कि ग्रुप 7, ठीक है, एंड 8, ये जो नोबल गैसेस है वो भी आप लोगों को आना चाहिए। ग्रुप 1 में कौन से मेटल्स है? ग्रुप 2 में, 4 में, 6 में, 7 में। वैलेंस शेल में फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18,
फोर्थ शेल में 32। तो ये भी सिक्वेंसिंग आप लोगों ने समझना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन एपीएससी तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट बताया, पॉइंट्स बताए, डोमेन्स बताई, चीज़ें खुद भी आप लोगों ने देखनी है क्लासेस में। लेट सपोज अगर क्लासेस ज़्यादा होंगी ना, तो इन स्लाइड्स पे हम वापस आएंगे, एक एक एमसीक्यूज पे हम डिटेल में चलेंगे, लेकिन टाइम कम है। इसी वजह से कोशिश यही है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन हो। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, यहाँ पे आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया, ठीक है, सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, अगेन 7। इसके जो प्राइमरी कलर है वो है RBG, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन का बताया, लार्जेस्ट बोन का बताया वो है फीमर, ठीक है, जो कि आप लोगों के हिप से लेके मतलब टीबिया एंड फेबुला, मतलब आपका जो मेन बोन है, ठीक है, आ, वो आपका लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी का। इसके अलावा ग्लूटियल मसल बॉडी का लॉन्गेस्ट मसल है, ठीक है। इसके अलावा आगे बताते चलूँ जनाब के आपके पास जो बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोक, पेप्सी, इसमें आपके पास CO2 गैस का इस्तेमाल है। साथ साथ में इंसुलिन के हवाले से बताया, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है, अमोनिया या फ्रियान गैस, ठीक है। इनसे भी क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग वो तमाम चीज़ें के साथ एसोसिएटेड है। रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि मून की जो लाइट है ना, वो ज़मीन तक कितने टाइम पे पहुंचती है, 1.3 सेकंड। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो कितना सेकंड है, 80 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, तो 80 सेकंड्स। जबकि सूरज की जो रोशनी है वो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है। तो ये एक एमसीक्यू से मैंने आपको 3 एमसीक्यूज बताई। इंसानी वजूद में कितने बोन्स पाए जाते हैं, 206। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इसमें 300 बोन्स होते हैं, लेकिन आपस में ये इंटर मतलब मिक्सअप हो जाते हैं, इनके आपस में जॉइंट्स बन जाती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बच्चा जब पैदा होता है उसमें कितनी हड्डियां, 300, लेकिन वो फिर मर्ज होके ये 206 बन जाते हैं। तीर्थ का मैंने बताया 32, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है ना, तो इसमें मिल्की तीर्थ उसकी तादाद 20, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, लोबिया, जिसको कॉलेज के ज़माने में नेशनल डाइट भी माना जाता है, क्योंकि हमने खुद भी सारी ज़िंदगी हॉस्टल्स में बर्बाद किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को लोबिया बाकी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो जनाब इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 14, ठीक है। इंसानी बॉडी में 46, ठीक है। ये भी आप लोगों ने समझना है। साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम सन, इसके साथ साथ ग्लैंड्स की स्टडी को एंडोक्राइनोलॉजी, साथ साथ में आप लोगों को ऑप्थेमोलॉजी, इसके अलावा आप लोगों के पास जितने भी मेडिकल के फील्ड्स हैं ना, तो उनके जो स्टडीज़ है उनका भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आगे आप लोग यहाँ पे देख ले, इसमें जो काम की चीज़ें हैं, जैसा कि आप लोग देख ले, यस यहाँ पे, आ ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोग देख लें, इसमें से जो काम की चीज़ें हैं, इलास्टिक, अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि बोन एंड कार्टिलेज में क्या फ़र्क है। तो आप लोगों को पता है कि बोन हार्ड होता है, जबकि कार्टिलेज मतलब दांतों से ब्रेकेबल होता है। जैसा कि आप लोग अपने नाक के टिप को देख ले, अपने एयर पेना को देख ले, कान जो है, ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे खवातीन ज्वेलरी वो तमाम चीज़ें, तो ये कार्टिलेज है, ठीक है। तो आगे इसके 3 टाइप से, इलास्टिक, हाइलीन, ठीक है, तो एंड सो ऑन। तो बोन्स में और कार्टिलेजेस में फर्क आ सकता है एग्जाम में, तो ये भी आप लोग समझे। इसके साथ साथ आप लोग ये भी देख ले कि फ्यूज वायर में 63% टिन, जबकि 37% लेड का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चों में आजकल लेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एस्बेस्टोसिस ये एक डिजीज़ है, वो भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये चंद चीज़ें हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग के हवाले से बताते चलूँ कि ब्लड ग्रुप्स कितने हैं, बी बी एंड ओ। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 4 टाइप्स मेजर बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख ले, इसमें से जो काम की चीज़ है, यूनिट्स के हवाले से आप लोगों को बताते चलूँ कि
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर वेपन्स वो तमाम चीज़ें, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, वहाँ पे यूरेनियम प्लाटोनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँ कि मोस्ट इलास्टिक मेटल कौन है, वो स्टील है। इसके अलावा मरकरी का जो ऑर्बिटल पीरियड है अराउंड द सन, ये सबसे कम है 88 डेज। तो इसको भी आप लोग देख ले, ये भी एग्जाम में आया था लास्ट टाइम। इसके अलावा व्हाट इज फोटोडायोड, तो ये टेलीविजन में इसका इस्तेमाल होता है। साथ साथ में आप लोग देख ले कि डीजल इंजन में कितने प्लग्स इस्तेमाल होता है। सो नन, ये भी एक दफ़ा एमसीक्यूज में आया था। तो प्लीज़ इसको भी आप लोग लाजमी देख ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को काम की चीज़ें बताते चलूँ। तो इसमें से आप लोग देख ले, यूनिट्स के हवाले से आप लोग देख ले। शायद ये स्लाइड आपको छोटा लगे, लेकिन चलिए इसमें से मेन मेन चीज़ें बताते चलूँ। आप लोग जस्ट इसको सुन लें। ये आप लोग यहाँ पे देख ले, ओजोन लेयर जो है ये यूवी लाइट को बचाता है। लेकिन ओजोन में कितने गैसेस है? तीन। ऑक्सीजन, इसका फार्मूला है O3। इसका जो यूनिट है डॉप्सन, ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख ले यीस्ट, तो इसमें जनाब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो आप लोग सोडा में देख ले, या जो आप लोग जितने भी आपके पास घर पे जब फ्लोर, आटा, बेकिंग, वो तमाम चीज़ें, इसमें से यीस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो इनसे CO2 गैस बन जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि कुछ पल ऐसे पाए जाते हैं जिसमें सीड या बीज तुखम नहीं होता। इसको पार्थिनो कार्पी, यस, या पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स भी कहा जाता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि जर्मन सिल्वर, तो इसमें ये दो मेटल्स का इस्तेमाल है, कॉपर एंड निकल। अंटार्कटिका साउथ पोल पे मौजूद है। साथ साथ में आप लोगों को बताते चलूँ कि कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स में क्या फ़र्क है। इसके अलावा ये किताब इब्न सीना साहब ने लिखा है, अल कानून फिल तिब, तो इसको भी आप लोग समझे। इब्नुल हैसम को समझे, अल किंदी साहब को समझे। अल बेरूनी साहब का जो कारनामा है, जिसने सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ को आइडेंटिफाई किया था, जेलम आज जो पंजाब में जगह है, जिला है, वहां से। तो ये KPPMS के भी टॉपिक्स है, उसको भी आप लोग इनके साथ लिंक बनाएं। यकीन माने, इससे पहले मैं चूंकि अपने YouTube चैनल पे भी मैं काम करता हूँ, बहुत लेक्चर्स मैंने पहले से भी अपलोड की है। लेकिन टाइम हमारे पास होता तो मैं एक एक MCQs पे डिटेल में चला जाता, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा। लेकिन इसके हवाले से मैंने ऑलरेडी बहुत डेटा अपलोड किया हुआ है। आई एम नॉट डूइंग माई एडवर्टाइजमेंट, लेकिन बताते चलूँ कि आप लोगों के पास अगर वक्त हो तो ये डिटेल में बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जस्ट इन टॉपिक्स के साथ आप लोगों को आप लोगों की एसोसिएशन बनानी है। इन टेबल का बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ये जितने भी आपके पास यूनिट्स है, तो यूनिट्स को आप लोग देख ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है कि ये यूनिट्स शायद एग्जाम में से पूछ ले, जैसा कि पावर का यूनिट वाट, पोटेंशियल का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओहम, कैपेसिटेंस का फराड, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला, उसके साथ साथ मास KG, टाइम सेकंड, इट्स सो सिंपल, ल्यूमिनोसिटी कैंडेला, एनर्जी जूल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन। ये यूनिट्स आप लोग लाजमी देख ले, समझे, ठीक है। इसमें से भी एग्जाम में आ सकता है। अभी बैक टू स्लाइड, तो ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए बहुत अहम है। और वाइटामिन, अच्छा, दो डिजीज समझे, एक है रिकेट्स, एक है ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो, ऑस्टियो MALACIA। जब बच्चों में विटामिन डी की कमी हो, इसको रिकेट्स कहा जाता है। जबकि एडल्ट्स में, आप लोगों में, हम में से अगर विटामिन डी की कमी हो, इसको ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी चार्ज स्कूलम। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए की कमी की वजह से इनके टैबलेट्स मिल सकते हैं। रेड ब्लड सेल की लाइफ टाइम कितनी है? 120 दिन। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा जनाब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी? रेडियो एक्टिविटी किसने इजाद किया था, इस पे काम किया था? हेनरी बैकरेल साहब ने। एक नॉर्मल एडल्ट में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 लीटर्स। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है?
अमोनिया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ों का समझ आया होगा। अच्छा मैडम, आप मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आता है ना? काइंडली बताएं बाकी जो स्टूडेंट्स है। मैं इसलिए ज़्यादा बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, समझा सकूँ, ठीक है? इसी वजह से क्लास में मैं कोशिश में होता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। फिजिकल क्लासेस में मैं बहुत चिल मूड में होता हूँ, ठीक है? आ, बहुत सुकून से चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे बस मसला यही है कि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आ, आप लोग सेटिस्फाइड है? काइंडली आप मुझे बताएं, एक दो स्टूडेंट बताएं, इज इट्स फाइन? जी। मैडम आप बताएं, क्योंकि आप एडमिन है साथ साथ, तो आप अपने स्टूडेंट से चल बैक बिहाइंड द सीन आप फीडबैक भी ले सकते हैं, मुझे आप बता भी सकते हैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन तो इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि क्वेश्चन तो आप लोग जब चाहे यू कैन आस्क, लेकिन सबसे पहले डोमेन समझे, चीज़ें समझे। मेरे ख्याल में या तो आप लोगों को सब कुछ आता है या आप लोगों को शायद कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, एनीवेज आगे आप लोग देख ले, शाबाश। ओके नेक्स्ट आप लोग जनाब यहाँ पे देख ले। इसमें से बी काम की बहुत चीज़ें हैं, जैसा कि नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ। तो वेनस के हवाले से मुझे कोई है जो तीन एमसीक्यूज बना के बताए? वेनस इज ब्राइटेस्ट, वेनस इज हार्टेस्ट, वेनस इज नियरेस्ट टू अर्थ। तीन एमसीक्यूज वेनस के साथ एसोसिएट बनाए इसका। साथ साथ आप लोगों को बताएं कि जीपीएस तो ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इट्स सो सिंपल। इसके साथ साथ यूरिन कहाँ पे बनता है? किडनीज पे। यूरिन का शेप कैसा है? लोबिया, बीन शेप। अच्छा, ह्यूमन यूटरस का शेप पेयर शेप, नाशपाती जैसा। इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलूं कि स्टमक का जो शेप है वो जे शेप है, ठीक है? इसके अलावा ब्रांकियोल्स का जो शेप है, जो कि लंग्स में पाए जाते हैं, इट इज अ ग्रेप शेप, अंगूर की तरह है, ठीक है? तो ये भी आप लोग फ्रूट्स के साथ इसका आप लोग लिंक बनाए, एसोसिएशन बनाए, ठीक है? हाईएस्ट स्पीड कौन से का है? अगेन एम, मरकरी। ग्रेटेस्ट स्पॉट कौन से प्लेनेट पे है? जुपिटर। जुपिटर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट भी है। वो कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ से भी नजर आता है? वेनस। ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट, जमीन से भी नजर आता है, जमीन के नजदीक भी है, इसी वजह से, ठीक है? बिग बैंग साहब ने क्या कहा था? 10 to 20 बिलियन ईयर्स। इसको भी आप लोग समझे। इसके अलावा 1 लाइट ईयर कितना होता है? तो ये यूनिट लाजमी समझे, 9.5। जबकि 10 to 12 किलोमीटर। इसको भी आप लोग लाजमी समझे। सी में, सी वाटर में अगर आप लोग देख लेना, इसमें इतना कितना क्वांटिटी पाया जाता है, ठीक है? आई थिंक 1 लीटर में इसका कुछ फिक्स अमाउंट है। लेकिन टेबल साल्ट के हवाले से NaCl, सी एल पे नेगेटिव, जबकि Na पे पॉजिटिव, ठीक है? इसके फर्स्ट शिल में 2, लास्ट शिल में, सेकंड शिल में 8, जबकि आखिरी शिल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिनसे आयोनिक, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वंडर वॉल फोर्सेस, वो सिलेबस का भी हिस्सा है, लेकिन एग्जाम में शायद इसमें से भी आप लोगों से वो लोग पूछ ले। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बाकी वो तो है, लेकिन ये भी सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको भी आप लोगों ने डेफिनेटली एकेडमी में क्लासेस में समझा होगा। इसके साथ साथ फाउंडर ऑफ मेटेरियोलॉजी एरिस्टोटल, मैंने आपको कहा था कि दुनिया का जो फर्स्ट टीचर है वो है सॉक्रेटिस। इसका जो स्टूडेंट था वो था प्लाटो, प्लाटो का जो स्टूडेंट था वो था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल साहब का जो स्टूडेंट था उसका नाम था एलेक्जेंडर द ग्रेट। इन एमसीक्यूज को समझे, सॉक्रेटिस फॉलोड बाय प्लेटो, फॉलोड बाय एरिस्टोटल, फॉलोड बाय एलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली मैं क्लासेस कभी कभी घर से लेता हूँ, अभी तो इस्लामाबाद पे आया हूँ, लेकिन मेरे साथ एकेडमी में तो वो आपको वो मिलता है ना पैड, जिन पे आप लिखते हैं, तो वो स्लाइड पे भी नजर आता है। अभी मेरे पास वो चीज़ है नहीं, इसी वजह से लिखाई में मसला आता है, इसी वजह से मैं बहुत कम लिखता हूँ। लेकिन चल आगे जब क्लासेस होंगी, कोशिश यही है कि
उनसे आप लोगों को मैं चीज़ें साइड पे लिख भी सकूं, तो चल इनसे भी आप लोगों को फ़ायदा पहुंचे। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को पता है कि NPK, जो लोग ज़मींदार है, ठीक है, तो उनको पता होगा कि हम अपने फसलों को अपने मतलब काट डालते हैं, टोबैको को, सवाबी को लैंड ऑफ टोबैको भी कहा जाता है। तो NPK, ये खाद हम डालते हैं, 4G फर्टिलाइजर के साइड से आता है, N फॉर नाइट्रोजन, P4 फॉस्फोरस, K4 पोटाशियम। तो इसको हेल्थ के लिए, प्लांट्स के हेल्थ के लिए इसको मतलब बेस्ट माना जाता है NPK। तो इनकी प्राइस आजकल आसमान पे है, बहुत महंगा है, लेकिन ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी आप लोग लाजमी समझे, एरिस्टोटल के हवाले से बताया। इसके अलावा फूड की जो वैल्यू है वो कैलोरीज में, 1 ग्राम आपका फैट, 9.1 कार्बोहाइड्रेट, 4 प्रोटीन, 4। तो ये लाजमी समझे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ से बनता है? फैट से। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन, इनसे जस्ट 4 कैलोरीज, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी मिलता है। इसी वजह से इंसान पानी के बगैर 3 दिन तो रह सकता है, लेकिन विदाउट फूड 28 दिन तक आप लोग जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में फैट्स होते हैं ना, चर्बी, तो वो असल में ना फैट से बना होता है। सो दे बिकम बॉयल या दे बिकम मेल्ट। तो इनसे आपके बॉडी को फ्यूल या एनर्जी मिलता है, इसी वजह से। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि एसिड रेन, आपको पता है ताजमहल, ताजमहल पे एक केस इंडिया में वहां पे पुट किया गया था कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल पे जो टाइल्स लगे हैं ना वाइट, उनको कैंसर लगा था। इसको स्टोन कैंसर कहा जाता है, स्टोन कैंसर। तो ताजमहल के टाइल्स को या वहां पे जो मार्बल लगे हैं, उनको कैंसर लग गया था, उनको जंग लग गया था। किस चीज की वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो आप लोगों ने मतलब पोल्यूशन, बाकी एमिशन की वजह से डेफिनेटली ये होता है। सो हमने कोशिश करना है कि एसिड रेन को मिनिमाइज करना है, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन वी हैव टू डू आवर बेस्ट एफर्ट। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक बताया, ब्रॉन्ज मेडल, उम्मीद है इंशाल्लाह व्हेन यू विल सर्व फॉर पाकिस्तान, तो आप लोगों को तमगा बसालत, तमगा इम्तियाज, ये अवार्ड्स तो मिलेंगे, ये मेडल्स तो मिलेंगे। तो ये मेडल्स किस चीज़ से बने होते हैं? कॉपर एंड टेन, ये भी आप लोग समझे। हमिंग बर्ड, प्लीज नोट डाउन एट, ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है, बर्ड है, हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक है? एंडोथर्म। बाकी ऑस्ट्रिच, आप लोगों को पता है, मतलब ये इट्स कैन नॉट फ्लाई, इट्स अ रनिंग बर्ड। ऑस्ट्रेलिया में कीवी ऑस्ट्रिच ये पाए जाते हैं ना, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट बर्ड्स में इसका शुमार होता है। ये एमसीक्यूज अभी एडुएसिव में आया था कि वो कौन सा विंड का स्पीड है जिनसे कुछ नुकसान नहीं होता। तो अगर विंड की स्पीड 10 से लेके 13 किलोमीटर पर आवर होगा, तो इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनसे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली स्टेप वाइज इनसे नुकसानात होंगे। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एक एमसीक्यूज बताते चलूँ। ये आप लोग इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले, लेकिन जब ह्यूमन बॉडी में जब कपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, व्हेन स्पर्म इंजेक्ट इनसाइड द बॉडी, तो वो आगे जब एक तक पहुंचता है ना, वो भी इसी बंदे की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्योंकि इनके टेल में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म में। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। इसके अलावा जब मैं बोलता हूँ, आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग, अगेन इट्स ऑल ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया। इसको इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल माना जाता है, ठीक है। सो ये आप लोगों को मतलब आपके ब्लड में, बॉडी में, आपके टिश्यूज में, सेल में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख ले, इसमें से जो काम की एमसीक्यूज है वो भी आप लोग समझे। कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, तो ये है एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो इसको भी आप लोग लाजमी देख ले, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी एसी से जब हम डीसी पे जाते हैं, एसी करंट से डीसी पे, तो इसके लिए कौन सा आला या कौन सा इक्विपमेंट या टूल या टेक्नोलॉजी, ठीक है,
वो है रेक्टिफायर। तो इसको भी आप लोग समझे। बाकी इन दो स्लाइड्स को जनाब आप लोग अपने लिए खुद देख के, टाइम बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि आपको आगे कुछ चंद काम की चीजें बता सकूं, जैसा कि आप लोग इसी स्लाइड पे देख ले। जल्दी जल्दी बताऊंगा। अभी हमने ऑलराउंडर बनना है, T20 का मैच है, तो हमने अभी चक्के एंड चौके लगाने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने आ, मतलब सुकून से सुनना है, ठीक है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अभी आप लोग देख ले, इसमें से जो मैंने काम की चीज आप लोगों को बताई, RBG, इसको प्राइमरी कलर कहते हैं। बाकी इसके अलावा अगेन दे आर सेकेंडरी वन। फिलामेंट ऑफ बल्ब, इट इज मेड ऑफ टंगस्टन। जब हम छोटे थे ना, उस टाइम वो 100 वोल्ट बल्ब मिलता था, तो इसमें वो जो अंदर वो जो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का कोई टूल इस्तेमाल होता था। इट वाज मेड फ्रॉम टंगस्टन। ब्रास किस चीज से बना है? कॉपर एंड जिंक। जबकि ब्रोंज अगेन कॉपर एंड टिन। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, प्लीज नोट डाउन इट। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है। अगेन नोआ पे सर ने मुझे कहा था कि हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे। अगर हमारे स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड रहे इन सेशन से, तो नोआ पे उन लोगों ने फिर कहा था कि हम प्रॉपर वन पेपर के हवाले से जितने भी एग्जाम्स आते हैं ना, उसके हवाले से हम प्रॉपर वे में क्लासेस बाकायदा स्टार्ट लेंगे। बाकी वो टेस्ट, वो तमाम चीज़ें। तो आप लोग जब ये सेशन वाइंड अप होगा या इवन मिड ऑफ द क्लासेस, आप सर ताहिर एंड सर आतिफ को जो भी आप लोगों को समझ आए, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरी वजह से कहे, लेकिन उन लोगों ने आपसे फीडबैक लेना है। आप बहुत ऑनेस्टी के साथ फीडबैक दें। अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ इन क्लासेस से सीखने को मिला, तो उन लोगों का यही ख्याल है कि आगे भी हम ये अपॉर्चुनिटी, जितने भी वन पेपर एग्जाम्स के हवाले से एग्जाम्स आएंगे, तो इनशाला आई विल कंडक्ट सेशंस। तो अगर आप लोग फिर वाकई चाहते हैं कि आगे भी स्टूडेंट्स के साथ वन पेपर के हवाले से हेल्प हो, इवन मैंने तो सर को ये भी कहा था कि नोआ पे जो मैगजीन आता है उसमें से भी एंड पे आप लोग वन पेपर के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज का पोर्शन बनाएं। आई विल पुट माय डाटा। लेकिन अगेन वो आप लोगों से फीडबैक लेंगे। आप लोगों के पास अभी है, तो आप लोग लाजमी सर को फीडबैक दें, अपने साइड से दें, ठीक है। एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ। एनीवेज, आगे सुने। अच्छा, इसमें से आप लोगों को जो चंद काम की चीज़ें मैं बता सकूं, तो आप लोगों को पता है कि मूनसून किस चीज़ के साथ ताल्लुक है। इसके अलावा सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोग देख ले कि नियॉन गैस डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ आप लोग देख ले कि ग्रीन हाउस इफेक्ट CO2 की वजह से होता है। ब्लड में 90 से लेके 92% तक पानी होता है। कुछ किताबों में 70% है। लेकिन सबसे ज्यादा पानी काउ मिल्क में, गाय के दूध में पानी होता है, 80 to 90। लेकिन यहाँ पे 80 है, तो आप लोग 80 को ही समझे। टाइटैनिक का तो आपको पता होगा। टाइटैनिक जो मतलब, तो वो आइसबर्ग के साथ टकराया गया था। तो आइसबर्ग नीचे से, तो इसका मतलब काफी हद तक वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका बहुत छोटा सा हिस्सा आपको पानी के अबव नजर आता है। तो इसी वजह से आइसबर्ग का 1/10 मास जो है ना, वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर। बाकी जो नीचे वाला पार्ट है, इट इज अ ह्यूमंगस, इट्स अ मेजर पार्ट। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले स्लाइड में, तो चंद यही था। बैक्टीरिया को लीवन हुक साहब ने डिस्कवर किया था। ये चीज आसान है। चल, आगे आप लोग देख ले। इसमें से जो काम की चीज है, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग, इट्स अ फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज यही है कि एक हालत से जब अगले हालत में चेंज हो जाए, तो ये फिजिकल केमिकल चेंज है। जब वापस अपने हालत में है, जैसा कि पानी है, पानी से क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से वापस पानी बन जाता है, इट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है। इसके अलावा जनाब आगे आप लोग देख ले कि ऑप्टिकल फाइबर्स, तो ये किस चीज़ से बने होते हैं? ग्लास से। RBC का लाइफ टाइम 120 डेज, और वाइट ब्लड सेल का 5 to 21 डेज। कुछ किताबों में 10 to 21 डेज है, लेकिन मेनली यही आप लोग समझे। इसके बाद आप लोग देख ले मतलब लॉन्ग स्लीप एनिमल हाइबरनेशन, मतलब कुछ एनिमल 6 महीनों के लिए जमीन के बेस पे चले जाते, स्पेशली सर्दियों में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लाजमी समझे, व्हाट इज हाइबरनेशन। सबसे ज्यादा विटामिन एक कैरेट में पाया जाता है।
हमारे क्लास फेलो था यूनिवर्सिटी में, तो उसको डॉक्टर ने कहा था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फॉर्म में कैरेट्स खाएं, सैलड में वैसे भी, तो इनसे आपकी जो आई साइट है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो आप लोग तहजीब से या इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे बेकर्स हैं उनसे भी आपको कैरेट का हलवा भी मिल सकता है। वैसे रॉ फॉर्म में आपको अच्छे से माल से आपको ये सैलड के लिए भी मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है। सो अगर आप लोगों को आई साइट का मसला है, नज़र का मसला है, तो इसको लाजमी अपने डाइट में शामिल करें, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे न्यूट्रिएंट्स को 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है: प्रोटीन, वाइटमिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा एंजाइम एंड कैटालिस्ट में क्या फ़र्क है? तो कैटालिस्ट लेब्स में इस्तेमाल होता है, जबकि एंजाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स में इस्तेमाल होता है। दोनों का एक ही फंक्शन है, टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। मतलब एक आम अमल 10 मिनट में होगा, लेकिन जब आप इसको एंजाइम डालते हो सके वो चंद सेकंड्स में हो। इसका सिंपल मतलब यही है। तो एंजाइम एंड कैटालिस्ट में यही फर्क है। एसेटिक एसिड, विनेगार का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इट इज एसेटिक एसिड। इसके अलावा प्रोटीन, जब आपको पता है इसके जो टाइप्स है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो इसका जब लेंथी चेन वो बन जाता है, अगेन इट्स अ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग देख ले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो भी आप लोग देख ले। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में आप लोग देख ले, मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा इन स्लाइड पे जो काम की चीज़ है आप लोगों को मैं बताता चलूँ। ब्लड, बाकी मेन मेन चीज़ बताते चलूँ। 206 हड्डियाँ है एडल्ट में, बेबी में 300, वर्टिब्री 33, रेप्स 12, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये भी देख ले, स्ट्रांगेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी में जा है। इसके अलावा ग्लूटियल मसल, लॉन्गेस्ट नर्व्स, न्यूरॉन्स है। इसके अलावा आप लोग आगे देख ले, ठीक है। एवरेज मेल ब्रेन 49 ऑन्स, खवातीन में 44 ऑन्स, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, दिमाग का फर्स्ट जो हिस्सा है सेरेब्रम। इनसे आपके जो 5 सेंसेस है, आई मतलब आई साइट, लिसनिंग, बाकी देखना, सुनना, टेस्ट, स्मेल, ऑल दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, ठीक है। तो इनके जो एक एक फंक्शन है उसको भी आप लोग लाजमी इन स्लाइड से समझे। लेकिन अच्छा, आप लोगों का जो हार्ट का साइज है ये आप लोगों के फेस्ट के जितना है, ठीक है। इसका वजन जो है 300 ग्राम, ठीक है। और इंसानी दिमाग का जो वजन है वो 1300 ग्राम या 1.3 kg। इसके अलावा आई क्यू को भी आप लोग देख ले कि आप लोगों की आई क्यू कितनी है, वो भी शायद एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि व्हाट इज आई क्यू, व्हाट इज ई क्यू, व्हाट इज एस क्यू, व्हाट इज ए क्यू। ये भी पर्सनालिटी टेस्ट से, तो इसमें से भी आप लोगों से शायद एग्जामिनर पूछ ले। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे चंद काम की चीज़ें बताते चलूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसानी बॉडी में 680 मसल है। उसके बाद खवातीन का जो दिमाग है वो मर्दों से कम है। सो अगेन इट्स नॉट अ जेंडर इनइक्वालिटी, ये गॉड ने इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप लोगों को नाराज़ नहीं होना, ठीक है। बाकी आजकल माशाल्लाह इस दफ़ा CSS में 84 खवातीन थी और बाकी बॉयज़ थे 82। तो इनसे तो हमें यही लगता है कि नाउ खवातीन जो है आजकल हर फील्ड में ये आगे है। मैं सवाबी से हूँ, तो वैसे मोटिवेशन के लिए सवाबी में 4 तहसील है, हर तहसील में AC फीमेल है, एडिशनल DC भी मतलब फीमेल है। सिर्फ एक DC साहब मेल है। बाकी के मीटिंग जब होता है ना तो चार मतलब 5 फीमेल एक साइड पे, बेचारा एक मर्द एक साइड पे। तो आपको लगेगा कि वाकई वमेन एम्पावरमेंट आई है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि हर तहसील पे आजकल फीमेल बैठी है, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह वो काफ़ी एक्टिव भी है, प्रोएक्टिव भी है। तो आप लोगों ने भी जोर लगाना है, ठीक है। दिमाग बेशक कम हो लेकिन उसमें वो कहते हैं ना, एफर्ट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए। साथ साथ आप लोगों को बताते चलो जनाब के लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये स्किन लार्जेस्ट से लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में भी फर्क है।
तो न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, एक सेल है बॉडी में जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, अगर ये एक दफा इसकी डेथ हो जाए तो बस कंफर्म। तो दिमाग या आसाब, न्यूरॉन के जो सेल है ना, इसमें माइटोसिस नहीं हो सकता। एक दफा गॉड ने इसको बनाया है, बस यही है। तो इसी वजह से वक्त के साथ साथ यादाश्त में या माइंड में या मेमोरी में कमी आ जाती है, क्योंकि इसमें आपकी न्यूरोनल सेल्स की डेथ होती है। इसी वजह से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग इसको समझे जाने दे के इसमें से जो नेक्स्ट काम की चीज़ है, फीमर बोन लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन। इसके साथ इंसानी कल्ब में 4 चेम्बर है। वजन 300 ग्राम। ब्लड 5 to 6 लीटर। एक इंसान को दिन के वक्त पे 2400 कैलोरीज चाहिए। स्ट्रांगेस्ट मसल जाज। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम। लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर। सलेवा कहाँ से प्रोड्यूस होती है? माउथ से। इसके अलावा जुबान के स्ट्रक्चर को भी समझे। आपको एसिडिक, आपको अल्कलाइन, आपको बेसिक चीज़ें कहाँ से? बेसिस, जो मतलब एसिडिक एंड बेसिक या वो जो भी है, ठीक है। तो वो जुबान के कौन से पार्ट से आपको फील होती है, ठीक है, वो भी आप लोगों ने समझना है। टू स्माइल, तो इसके लिए जब आप लोग हंसते हैं ना, तो इसके लिए 17 मसल चाहिए। 5 सेंसेस है, एक छठा सेंस भी आप लोगों में होना चाहिए। रिप्स कितनी है? 12। इसके अलावा आप लोग जब सांस लेते हैं तो इसके लिए मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा ये इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने सीएसएस में बैठना है, आप लोगों ने ऐसे लिखना है, तो इसके लिए आप लोगों के पास दिमाग होना चाहिए, दिमाग भी ठीक होना चाहिए। इसमें जेलसी एनवेसी नहीं होना चाहिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, थिंकिंग के लिए आपके पास अच्छे सेरेब्रम का होना बहुत बहुत लाजमी है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों का अगर मेडिकल नहीं है, आप लोग डॉक्टर नहीं है, आज के क्लास में आप लोगों को इतना कुछ आप लोग सीख जाओगे कि यू विल ऑलमोस्ट compete विद डॉक्टर्स, ठीक है। इट इज एग्जाजरेशन, बट टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें एटलीस्ट आप लोगों को आने चाहिए। इसके अलावा आर्टरीज का क्या फंक्शन है? बॉडी में ब्लड को ले जाना। वेन्स का क्या फंक्शन है? वापस ब्लड को ले आना हार्ट को। जीन यूनिट है किस चीज़ का? हेरिडिटरी का। इसके अलावा डेंगू का जो दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें आपके हड्डियों में बहुत तकलीफ होता है। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की बोन जो है इट इज ऑलमोस्ट लाइक ब्रेकेबल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने समझना है जनाब। पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के लेवल पे मौजूद है, एक स्टॉक से कनेक्ट है जिसको इन्फेंडेबुलम कहते हैं। वो भी आप लोगों ने समझना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी माना जाता है। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो है, ये एमसीक्यूज ये निकाल दे, ठीक है, इट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, आगे आप लोग देख ले। आप लोगों के फेस में, आप लोगों के चेहरे पे कितने हड्डियां है? तो ये 14 फेशियल बोन्स, ठीक है। स्कल में आप लोग जहाँ दिमाग आपके महफूज है, ये 22 बोन्स है। ये भी एग्जाम में आता है। आप लोगों का ब्लड कहाँ पे बनता है? बोन मैरोज में, ठीक है जनाब। ये भी आप लोगों को आना चाहिए। पीएच ऑफ ब्लड, इट इज ऑलमोस्ट बैलेंस 7.3 से लेके 7.4 तक। ये एक स्केल है, 1 से लेके 14 तक। 6.9 से लेके 7.1 तक ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इस साइड पे एसिडिक, इस साइड पे बेसिक। स्टमक का माहौल एसिडिक है, इंटेस्टिन्स का बेसिक है, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोगों ने लाजमी लाजमी समझना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले, बहुत चीज़ें हमें अभी बाकी है, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत कम है। पेटिला, टिबिया, टेबुला, ये कुछ हाथों के बोन्स है, कुछ फीट या फुट के बोन्स है। इसको भी आप लोगों ने समझना है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसको भी लाजमी समझे। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव। एक्सेप्टर कौन सा है? ए पॉजिटिव। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर। बाइल का काम यही है कि आप लोगों के इंटेस्टिन पे जो फूड आता है ना, तो इनसे एक एक ड्रॉप आता है, ये बाइल का। और उनकी इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन, ब्रेकडाउन में वो मदद देता है, ठीक है। अच्छा, आगे आप लोग बताते चलूं कि स्मॉलेस्ट बॉडी में जो ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड है, जो कि आपको नींद में सोने में मदद देता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये मैंने आपको कहा ना कि ये आपके पास एक लार्जेस्ट है,
एक स्ट्रांगेस्ट है, एक बिगेस्ट है। तो आप लोगों ने ये भी देखना है। तो ग्लूटियल मसल या बटक्स मसल, लेकिन वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो मसल्स है, इट इज लार्जेस्ट वन। इसके बाद आप लोगों को बताते चलूं कि ह्यूमन आई कौन से कलर को सेंसिटिव है, ग्रीन, ठीक है। उसके साथ साथ ये चंद एमसीक्यूज है जो कि एग्जाम में आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, इसको भी आप लोग देख ले। ये स्लाइड आप लोगों के लिए इतना अहम है जितना आप लोगों के लिए सी एस एस अहम है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लेवर, ये मसल की 130 है वहां पे। लेकिन ये आप लोग 600 प्लस आप इसको समझे, ठीक है। अगेन कुछ बुक्स ने इसको एक साइड पे क्लासिफाई किया हुआ है, कुछ ने दो मसल को एक साथ क्लासिफाई किया हुआ है, पर अगेन इसको आप लोग 630 प्लस लिखे। लार्जेस्ट बोन फीमर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, हार्डेस्ट बोन teat of animal, smallest muscle stapes, largest muscle gluteal muscle। ये मैंने कई दफा रिवाइज किया। फिल्टर ऑफ द बॉडी किडनी, ये आपके बॉडी से वेस्ट को निकालता है, वर्टिब्री। इसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स रेट, रेप्स कितनी है, इसको भी आप लोग लाजमी देख ले, समझे, जाने। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अभी हम आ गए हैं अपने वाइटामिन पे। तो ये भी आप लोगों को बताना है, समझाना है। मुझे आप बताओ कि आप लोगों को समझ आता है अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया? इज इट मेक सेंस? जी, आप लोग बताएं ना। मैडम है ना, आप बताएं। एम आई ऑडिबल? जी, कुछ ना कुछ तो आप लोग मुझे फीडबैक दे देना। मैं इतना बोलता हूँ, आप लोग एक मैसेज भी नहीं लिख सकते। इज इट मेक सेंस? आसान है? आप लोगों को समझ आता है? मेरे सामने चैट क्लोज है, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि आप लोगों का फीडबैक किया है, आप लोग सेटिस्फाइड है, आप लोग सोए हैं, आप लोग पता नहीं कोई ड्रामा, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा पे बिजी है, या वाकई आप लोग क्लास में हैं। अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, जब आप लोग सेटिस्फाइड है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाकी इंशाल्लाह सब बेस्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, स्लाइड आपको मिल जाएंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप लोगों को मिल जाएंगे स्लाइड्स। अच्छी बात यही है कि आप लोग सेटिस्फाइड हैं। आप लोगों को मैंने जैसा कि कहा कि आप लोग सर आतिफ को, सर ताहिर को लाजमी फीडबैक दें। मैं वाकई ये नहीं चाहता कि टाइम कम है, लेकिन ये भी मतलब जुल्म है कि अगर मैं आप लोगों को चीज़ें डिटेल में ना समझा सकूं, तो मतलब यही है ना कि टाइम कम है, क्लासेस के लिए कम टाइम को रखा गया है। आप लोग बेशक रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट है सर को कि सर हमें एक दो क्लास अगर आप लोग चाहते हैं, मेरे साइड से कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को दूंगा, ज़्यादा चीज़ें आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। बाकी जब क्लासेस कम होगी, तो आपको पता है इतनी सारी चीज़ें तो इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो ये अगेन इट्स ऑन यू। आप लोग सर को बताएं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्लासेस चाहिए तो मेरा तो काम है टीचिंग, या आप लोगों के साथ या किसी और एकेडमी के साथ या अपने प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब के लिए। लेकिन आई एम अवेलेबल। आप लोग ऑनेस्टी के साथ सर को फीडबैक दें। अभी 20 मिनट क्लास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को इस कंसेप्ट में समझा सकूं कि आप लोगों को आगे एग्जाम में भी हेल्प दे, रिवीजन में भी हेल्प दे। तो बस यही मेरा मोटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी आपको पता है कि अगर हम इसको कुछ डिटेल में नहीं बताएंगे तो इट विल बी इनजस्टिस। चल, जितना हो सकता है आई विल एक्सप्लेन। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वाइटामिन, अच्छा ये नोट डाउन इट। वाइटामिन्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। इसमें से आप लोगों को एग्जामिनर दे विल मेक यू कंफ्यूज। तो इसका हल बताऊं? आपको पता है, आ, आ, आप लोगों के अगर फैमिली में आप लोगों ने देखा होगा, एक तरह का इंजेक्शन मिलता है, ठीक है। वो लोग दूध में डालते हैं, उसको फिर पीते हैं। तो जो चीज़ हम दूध में डालते हैं, दूध या मिल्क या बटर या चीज़, इसमें तो फैटी एसिड, फैट्स, लिपिड्स है ना। तो इसको आप यूं समझे कि इसको हम पानी में नहीं डालते, क्योंकि ये पानी में सॉल्व नहीं होता।
नॉट सॉल्युबल, नॉट डिजॉल्वेबल, ठीक है। तो इसी वजह से लाइक डिजोल्व लाइक का तो कंसेप्ट आपको पता है, तो इसी वजह से फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन से है, तो प्लीज नोट डाउन एट ये: ए, डी, ई, के। ये तमाम के तमाम किस में सॉल्युबल है? फैट्स में, ऑयल में, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी एंड सी, बी सी, ये पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसको आप लोग लाजमी समझे कि विटामिन बी एंड सी ये पानी में सॉल्व होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई एंड के ये लिपिड्स में सॉल्युबल है। अभी एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, तो प्लीज नोट डाउन इट। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस, ये किस चीज की वजह से होता है? विटामिन ए, तो हॉस्टल में सब्जियां भी खाओ, दूध भी पियो, सुबह नाश्ते में अंडा भी खाओ, और बाकी कैरेट्स को भी लो। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों को बता सकूं कि विटामिन डी को, अच्छा आपको पता है सबसे ज़्यादा विटामिन डी पूरी दुनिया में मुसलमान खवातीन में है। क्योंकि आपको पता है, आप लोगों ने वेस्टर्न लोगों को देखा होगा, दे विजिट टू बीचेस एंड वहाँ पे इनकी बॉडी एक्सपोज होती है ना सनलाइट्स को। लेकिन पाकिस्तान में या मुस्लिम उम्मा में या मुसलमान ममालिक में ख़वातीन चूँकि इस्लाम एंड वो कल्चर की वजह से प्रॉपर ड्रेसिंग, तो इनकी बॉडी पे बेचारों का तो सूरज या सनलाइट तो आपको पता है नॉट एक्सपोज्ड। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि घरों पे भी खवातीनों को 30-40 साल के एज में वो कहते हैं ना कि बैक में मसला है, पाँव में मसला है, हाथ में मसला है। तो इसका जो जेन्युइन वो जो काज है ना, वो यही है कि उनके बॉडी में विटामिन डी एक्सपोज नहीं है। विटामिन डी किस तरह एक्सपोज होगा आपको पता है? जब आपके बॉडी में, लेट सपोज ये आपका हाथ है, जब इन पे सनलाइट का मतलब सनलाइट एक्सपोज होगा ना, तो इनएक्टिव फॉर्म से ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा। तो आप लोग खवातीन खुद सोच ले कि आपकी बॉडी पे दिन को कितना लाइट लगता है। वैसे भी आजकल खवातीन तो सूरज में निकलती नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप लोग चाहते कि आप लोग रैकेट से एंड ऑस्टियो मलेशिया से बचे, तो फिर आप लोग ये चीज़ें भी खाए, साथ साथ में सनलाइट में लाजमी 15 मिनट से लेकर 25 मिनट्स तक, गर्मियों में तो नहीं लेकिन सर्दियों में लाजमी नोआ के जो नया कैंपस है वहाँ गार्डन में बैठे, लेकिन प्राइवेसी का भी ख्याल रखे। ये वैसे ये इंस्ट्रक्शन ख़वातीन के लिए भी है जो मतलब जो हमारी फैमिलीज है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन उनके लिए भी है कि जायज़ हद तक अपने बॉडी को सनलाइट को एक्सपोज करे, ताकि आप लोगों को ये जो ऑस्टियो मलेशिया का मसला है, ये एडल्ट्स में मसला है। तो ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ जेन्युइन इशू। तकरीबन 90% खवातीन में अबव 40 ये विटामिन डी की जो कमी है, इट्स अ जेन्युइन इशू। डॉक्टर तो आपको मेडिसिन लेकेगा, लेकिन ये जो मैंने आप लोगों को जेन्युइन वजह बताई, सो इट्स द मेन रीजन, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई की वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है। तो पाकिस्तान आपको पता है दुनिया का 2050 तक समझा जा सकता है कि इट विल बी द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में एक दिन में 19,019 के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। एक साल में आपको पता है 79 लाख बच्चे पैदा होते हैं। एक न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, न्यूजीलैंड की आबादी जितना मुल्क, हम एक साल में अपने मुल्क में आबादी में इजाफा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मसला जो है इट्स अ जेन्युइन इशू। तकरीबन एक महीने से डॉन में, ट्रिब्यून में पॉपुलेशन, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ों का मेंशन है। इवन सिंध हुकूमत ने या शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ को कॉल किया था कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेशन करें, कि इतनी ज़्यादा आबादी है, इट विल बी अ पॉपुलेशन बम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको पॉपुलेशन बम कहा हुआ है। तो खुदा के लिए अपने अवाम को समझाए कि इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, कि मुझे नहीं लगता कि आइंदा 20-30 साल में ये जो हमारे पास ज़मीनें हैं, ये जो फसलें वगैरह है, इन पे भी कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज़ बनेगी। तो हमें एटलीस्ट जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए, ठीक है। एनीवेज आगे सुने।
वाइटामिन के जो आपके पास है जनाब, ये आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आपके बॉडी में वाइटामिन के होगा तो फिर आपका जो एक्सेसिव ब्लीडिंग का मसला है इट विल बी ओवरकम्ड। इसका जो नेम है मेनाडायोन। वाइटामिन ई का जो नाम है टोकोपिरोल। जबकि वाइटामिन ए का नाम है रेटिनोल। जबकि वाइटामिन डी का नाम है अच्छा वाइटामिन डी। ठीक है। तो ये इनके कुछ जेन्युइन नेम्स है। ठीक है। ये आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है। अच्छा आगे आप लोग देख ले वाइटामिन्स आपके बॉडी के लिए। अच्छा मैं इसमें से काम की चीज़ें बता सकूँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप इसको लाजमी सुने। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन, विटामिन A रेटिनोल। उसके बाद विटामिन B12 रेबोफ्लाविन, विटामिन B7। ये CSS 2025 का MCQs है। इसके अलावा विटामिन B9, ये 24 का MCQs है। फोलिक एसिड या फोलेट, विटामिन B9। इसके अलावा विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 कोबालामीन या सयानोकोबालामीन एंड विटामिन E टोकोपिरोल, विटामिन D के लिए काल्सिफेरॉल। यस काल्सिफेरॉल, ये मैं भूल गया था। शुक्र है सामने आया। मैं चाहूँ ना तो इस पे मैं आप लोगों को एक लेक्चर दे सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी डिग्री का भी हिस्सा था ये टॉपिक। लेकिन इसके सामने जो कुछ आपके सामने मेंशन है, प्लीज़ आप इसको सुने, जाने। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये आप लोगों के एग्ज़ाम में कंफर्म कंफर्म आने वाला है। तो इसका आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फोलिक एसिड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायोटिन, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ विटामिन B6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन B1, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन A, व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन D। इनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज, कौन सी इशू हमें लाहक हो सकती है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। तो प्लीज इसको भी आप लोग इन डेप्थ वे में समझे जाने। ठीक है। अच्छा कुछ लोगों को यार स्लाइड ऑडिबल नहीं है, तो शायद आपके पास इंटरनेट का मसला होगा। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कोशिश तो यही है कि मेरे पास तो फाइबर लगा है, फास्टेस्ट नेट है। आई डोंट नो वाई आपके पास क्या मसला है, लेकिन चल मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। जिन स्टूडेंट से क्लास मिस हुआ या लेट स्टार्ट किया या दरमियान में पास लिया, आप लोग मुझे मैसेज भेज दें, मैं आप लोगों को दोबारा ये लिंक या लेक्चर भेज दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख ले। विटामिन D सबसे ज्यादा कॉड फिश में पाया जाता है, कॉड फिश। वैसे डॉक्टर्स के मुताबिक हफ्ते में 2 दफा आप लोग लाजमी फिश को खाए। आप मुझे बता सकते हैं कितना टाइम हो गया आप लोगों ने अभी तक मछली नहीं खाई इस्लामाबाद में, या कितना टाइम हो गया कि आप लोगों ने मछली को हाथ नहीं लगाया। आप लोगों को लगता है कि मछली खाना चाहिए, हॉस्टल के मेन्यू में शामिल होना चाहिए, या आप लोगों को CSS PMS में क्वालिफिकेशन के बाद ये खाने को मिलेगा? लाजमी बात है, जब पैसा आएगा जॉब आएगी तो ये चीज़ें फिर मिल सकती है। ठीक है। वेरी एसेंशियल, यस नो डाउट। तो लाजमी आप लोग इनको खाए। ठीक है। 5 मंथ्स यार, एक हफ्ते में मेडिकल डॉक्टर कहते हैं कि 2 दफा, हफ्ते में 2 दफा। आपको तो 5 महीने हो गए। ठीक है। आपको आपके बॉडी के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए तो आपको तो बहुत कुछ खाना चाहिए, क्योंकि आप CSS में आए हैं, आपको तो एनर्जी भी मिलनी चाहिए। ठीक है। कॉड फिश में विटामिन D सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन C, आज जब आप लोग आयरन खाते हैं ना तो इनकी यूटिलाइजेशन के लिए भी विटामिन C का होना लाजमी है। आप लोग सर्दियों के मौसम में ऑरेंजेस को सबसे ज़्यादा खाएं। आजकल अमरूद मार्केट में आए हैं, गवावा, इसमें भी विटामिन C है। रिकेट्स का तो बताया, कैल्शियम विटामिन D की कमी। इसके अलावा स्कॉर्बिक एसिड आपके बोन्स के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके टीथ्स के लिए ये बहुत बहुत रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये चीज़ आप लोग समझे। विटामिन B12 के इंजेक्शन भी मिलते हैं। अगर आप लोगों को CSS PMS में बैठने से आप लोगों को मसला होता है ना, हर बंदे के बैक पेन ये मसले मसाइल होते हैं, तो आप लोगों को एक टेबलेट बताता हूँ, मेथी कोबाल। मेथी कोबाल सबसे बेस्ट ब्रांड है।
विटामिन B12 का। इनसे आपके बॉडी में ब्लड भी बनेगा, और आपके जो बॉडी में मसल में जो पेन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो मिथी कोबाल टेबलेट लाजमी ले ले, 300-400 पे एक स्ट्रिप मिलता है। आगे आप लोग देख ले, विटामिन B1 यीस्ट में पाया जाता है, लेकिन यीस्ट के एक पॉइजनस है एक हेल्थी। तो ऐसा ना हो कि आप लोग पॉइजनस यीस्ट खाने से ऐसा ना हो कि आपकी डिमाइस हो जाए। उसके साथ साथ लेकर आप विटामिन E, तो मसल एंड नर्वस डिसऑर्डर भी हो सकता है। विटामिन E स्टेरिलिटी फर्टिलिटी में इसका भी रोल है। चीज़ में विटामिन D पाया जाता है। विटामिन C, आपको पता है जो आप लोगों के पास जो आर्टिफिशियल ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स है ना, कार्बेट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जनाब आप लोग ये भी देख सकते हैं कि B and C फैट सॉल्युबल ए एग्स में भी पाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड नट में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। विटामिन B एपेटाइजर भी है, मतलब ये आपको भूख भी लगाती है। ठीक है, विटामिन E आपके बालों के लिए। अच्छा, आप लोगों में कौन कौन से हैं जिनको बाल गिरने का बहुत मसला है? अच्छा, आपने बालों का भी लाजमी ख्याल रखे, क्योंकि CSS तो हो जाएगा, लेकिन आपके बाल ना हो तो फिर आपको पता है पर्सनालिटी आप लोगों की अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो अच्छा खाए अच्छा पिए, अपने बालों का बहुत ख्याल रखे। CSS के लेवल पे मुझे तो यही लगता है कि जब बंदा 30-32 पे पहुंचता है, मेरा खुद भी यही हाल है, तो आपके आधे से बाल गिर जाते हैं। ठीक है, आधे सफ़ेद हो जाते हैं। तो जिनका CSS पास हो जाता है, चलो उनके पास तो पैसा आ जाता है, वो तो लगा लेते हैं। लेकिन जिनका CSS भी ना हो, जॉब भी ना हो, पैसा भी ना हो, ठीक है, सो पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल क्राइम्स। तो फिर आपको पता है कि जवानी की गुर्बत से मेरे ख्याल में इनसे तकलीफ दह चीज़ कोई और नहीं है। तो अपने आप को कामयाब बनाएं, जॉब ले लें, बाकी फिर पाकिस्तान में बहुत मज़े है। ठीक है, लेकिन जॉब ना हो, पैसे ना हो, तो फिर यकीन माने बहुत जलालत है इस मुल्क में। एनीवेज, आगे आप लोग देख लें। ठीक है, अ, जनाब आगे आप लोग देख ले यहाँ पे, ये जितने भी डिजीजेज है प्लीज नोट डाउन एट। इसमें से अगर पूछ ले, बबोनिक प्लेग, मेनिंजाइटिस, टीबी, नमोनिया, कोलेरा, टेटनस, परटोसिस, फूड पॉइजनिंग, एंथ्राक्स, सिफिलिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, ऑल दीज आर कास्ड बाय बैक्टीरिया। जबकि ये जो है मम्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19, डेंगी, एड्स, हेपेटाइटिस, मीजल, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, पोलियोमिलाइटिस, ये तमाम के तमाम किस चीज़ से काज होते हैं? वायरसेस से। खुद को भी बचाए, अपने मुल्क के पाकिस्तान को भी इन डिजीज से, इन आफात से बचाए। आप लोग देख सकते हैं जनाब, एक एक चीज़ बताऊंगा, स्लाइड से बहुत कुछ समझने वाला है आप लोगों को। जैसा कि TB किस चीज़ से काज होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड सल्मोनेला टाइपी, नमूनिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, कोलेरा विब्रियो कोलेरी, शाइजिला। इसके बाद आप लोग बैक्टीरिया के 3 शेप्स है, कॉक्साई या कोकी, कुछ जैसा भी आप चाहे यू कैन प्रोनाउंस, बेसिली एंड स्पायरेला। ये स्प्रिंग शेप है, ये राउंड शेप है, ये राउंड शेप है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख ले। अपने हाथ को, अपने फूड को आ, आ, मतलब साफ रखे, वैक्सीन लगवाए ताकि आप लोग महफूज हो। इसको इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वायरसेस को देख ले। तो ये चंद चीज़ें बताता हूँ, अपने हॉस्टल्स में लाजमी ख्याल रखे। आपको पता है लास्ट टाइम मैं एक स्टूडेंट के हॉस्टल पे गया G10 में, मैं जब रूम में गया, जब मैंने उनके बेड पे हाथ रखा, यकीन माने इतना गन, इतना डस्ट, मुझे लगा कि यार ये क्या मजाक है। मुझे लगा कि ये फंगस, इतना फंगस होगा कि पता नहीं पूरे हॉस्टल को लगेगा। तो ये जो क्लोज जगह है ना हॉस्टल्स में, फ्लैट्स में, जब वहाँ पे आप लोग चीज़ों को, सनलाइट को एक्सपोज नहीं करते, यकीन माने वहाँ पे इतने फंगस, इतने ये आपकी सोच है। आए दिन मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर टाइफाइड है। तो टाइफाइड होगा नहीं, आप लोगों का फूड ठीक नहीं है, आप लोगों के जो ग्लास है वहाँ पे, जो आप लोग स्पून, इसके अलावा प्लेट्स। तो प्लीज़ अपने हॉस्टल्स को, अपने बेडशीट को, अपने मेट्रेसेस को भी हफ्ते में, महीने में सनलाइट भी दे, उनको साफ भी रखे, खुद भी साफ रहे। क्योंकि अच्छा ब्यूरोक्रेट्स आप लोग तब बनेंगे ना जब आप लोग सेहतमंद होंगे, आप लोगों के बॉडी में ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, एनीवेज, आगे सुने। आ, ठीक है, इन्फ्लुएंजा कास्ट बाय वायरस, रूबेला,
रीनो वायरस, इसके अलावा रोटा वायरस पिछले दिनों न्यूज़ में था। वैक्सीनेशन, गुड हाइजीन, सैनिटेशन से ये पॉसिबल है। अपने इसके अलावा इसको कहते हैं सिविक सेंस। ये टॉपिक यूपीएससी में आया था, सिविक सेंस। सिविक सेंस में यही है कि अपने हॉस्टल्स में एक दूसरे का टॉवल, सोप, इसके अलावा प्लेट्स, ग्लास, ये चीज़ें ना यूज़ करें। इनसे ये कंटामिनेशन हो सकता है, ये पैथोजेनेसिस हो सकता है, ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो जनाब ये आज तक हो गए 45 स्लाइड्स, और मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये काफ़ी होगा। बाकी जो स्लाइड है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों से मैं चीज़ें जल्दी जल्दी में बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ ना आ सके। तो बाकी टॉपिक्स इंशाल्लाह कल आप लोगों को बताते चलूँ कि आप लोगों ने अपने हॉस्टल में रेट्स तो देखे होंगे, तो इनसे प्लेग या प्लेग का बीमारी लग सकता है। तो प्लीज़ बी कॉशियस। इनके लिए पॉइजन मिल सकता है, रेट्स के लिए या माउसिस के लिए, ताकि आप इन डिजीज से बच सके। लिप्रोसी स्किन का डिजीज है, ये अयूब अलैहिस्सलाम को भी लग गया था। मलेरिया भी आपको पता है, इस्लामाबाद में जंगलात में दरख्तों में कंटामिनेटेड एंड स्टेगनेंट वाटर से हो सकता है। बी कॉशियस। इसके अलावा अगर आपका हाथ पांव बॉडी का कोई हिस्सा किसी पुराने स्टील नेल या किसी रोड पे आप लोग स्टक हो जाए, गिर जाए, तो प्लीज़ ये वैक्सीन लगाए, क्योंकि इनसे लॉक जा इसमें मसला यही ना कि जब आपके बॉडी के ये लग जाए, तो आपकी जो मुंह है, आपका जो माउथ है, ये बिल्कुल लॉक हो सकता है। इतना स्टिफनेस आ सकता है कि आपकी मौत भी हो सकती है। तो टीटी या एमाटेट इंजेक्शन लाजमी लगाए। मायोपिया, ट्राकोमा ये डिजीज़ है, ठीक है। ट्राकोमा किसकी डिजीज़ है? आइस की। तो अपने नशीले एंड खूबसूरत आंखों का ख्याल रखें, क्योंकि इन ही आंखों से आप दुनिया, किताबें, मैगजीन, न्यूज़पेपर देखेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम को कम रखें ताकि आप लोगों की आंखें महफूज हो। इसके अलावा डायलिसिस किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। लिथोट्रिप्सी, जब आपके किडनी में स्टोन्स होते हैं ना, तो इन पे रेस को गुजारा जाता है ताकि वो ब्रेकेबल हो, बॉडी से निकल जाए। हेपेटाइटिस जो है आप लोगों के बॉडी में लीवर के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस लंग्स का मसला है। पार्किंसन दिमाग का मसला है। HIV, एड्स, ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है। अल्जाइमर डिजीज आपके आसाब का मसला है। डायबिटीज पेनक्रियास का मसला है। इम्नीजिया आपकी यादाश्त में जब मसला हो, इसको डिमेंशिया भी कहा जाता है। जब आपको चीज़ें याद ना हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को डिमेंशिया कहा जाता है। मैंने क्लास स्टार्ट किया था 9:55 को, अभी 10:55, 11:55, 2 घंटे का एग्जैक्ट क्लास है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 44 स्लाइड मैंने आप लोगों को कंप्लीट की। अगेन आप लोग सुन ले, 45, 46, 47, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये इतना काम अभी हमें बाकी है। तो इनशाला रिमेनिंग टॉपिक कल डिस्कस होगा। और बाकी आप लोग आतिफ साहब, ताहिर साहब को अपना फीडबैक दे, एकेडमी में ऑनलाइन उनको मैसेज भेज दे ताकि आप लोग अपना पैगाम पहुंचा सके। मेरा कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझा सकूं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी काम बाकी है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी। तो मैं चाहता तो मैं चंद चीज़ें आप लोगों को बता देता, आप लोग भी खुश हो जाते, मैं भी। लेकिन इट्स माई ऑनेस्टी के चीज़ें जब मैंने समझाना है, बताना है, तो वो फिर डिटेल में हो, ठीक है। तो कल वाले क्लास में इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अगर मैंने अनजाने में कुछ चीज़ गलत बोली हो, मैं भी इंसान हूँ, सो माय अपॉलॉजीज, आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो, सो अगेन माय अपॉलॉजीज। बी ब्लेस्ड, बी ऑप्टिमिस्टिक। You are the brilliant future of beloved Pakistan. So make us proud, and inshallah you will be champion, you will be successful. So thank you so much. Allah bless you. If you have any question, any suggestion, so you can ask me anytime. And again, inshallah कल क्लास होगा। कल चूंकि छुट्टी भी है, लेकिन CSS में, PMS में नो फंक्शन, नो शादी ब्याह पे जाना, बाकी नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ओनली स्टडीज। क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत कीमती है। आपके पेरेंट्स
आपके इंतज़ार में बैठे हैं कि व्हेन यू विल बिकम सक्सेसफुल, जब सक्सेसफुल हो जाए देन एंजॉय। सो थैंक यू सो मच एंड एनीवेज। हाँ पेनाडाल, ये इनफ फॉर टुडे, एग्जाम टाइम सर काफ़ी है, ये इतने भी नहीं होते। अच्छा नजदीक जाते कुछ प्लीज़। जी इनफ इनफ ठीक है। अच्छा आप लोगों को समझ आया? आप लोग तो सिर्फ स्लाइड के मुतालिक कहते यार, स्लाइड आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके अलावा भी कुछ कहो, कुछ समझ आया नहीं समझ आया? ठीक है। आप लोग तो सिर्फ डेट आप लोगों को मिल जाएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह सरफराज के भी आप लोगों को धोखा नहीं देगा, तो आप लोगों का टीचर आप लोगों को मायूस नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ अच्छी बात कहे, कुछ नया बोले, आ, ठीक है। इंशाल्लाह स्लाइड आप लोगों को मिल जाएंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों की मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर आप लोगों को समझ आया है यकीन माने, इट गिव अस एनर्जी, इट गिव अस इम्पीटस मोटिवेशन। सो आई विल बी हैप्पी अगर आप लोगों को वाकई चीज़ों का समझ आया है अभी तक। सो थैंक यू सो मच एंड अगेन अपने दुआओं में याद रखें, अपने कुलीग्स को भी ये पैगाम पहुंचाए। बाकी ये लेक्चर जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए आप लोग फिर अगेन यू कैन टेक्स्ट मी, बाकी डेटा आई विल सेंड टू नोआ एडमिन, वहां से आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैडम शुड वी फिनिश क्लास? मैडम है ना, इज इट एनफ? जी मैडम आप बताएं ना, क्यों आप साइलेंट हैं? जी एनी क्वेश्चन? जी जी थैंक यू सो मच। अच्छा थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह सी यू टुमारो एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।